हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा आप जानते हैं कि एक्सेल में काम करते टाइम अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी होता है तो वो होते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला के बिना आप एक्सेल में काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सेल में टोटल काम होता है कैलकुलेशंस का, और कैलकुलेशंस होती हैं सारी फॉर्मूलाज के साथ। जैसे कि आप अगर कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हमेशा वहाँ पर एक्सेल के अगर कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर हमेशा ज़्यादातर आपसे फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं। और उन फॉर्मूलाज में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, सम प्रोडक्ट, और ऐसे ही रिप्लेस, और इस तरीके के आप देखेंगे कई सारे फॉर्मूलाज वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल में ऐसे 40 मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज जो कि आपको आगे चल के बहुत मदद करेंगे, आपके डेली वर्क में भी मदद करने वाले हैं। और अगर आप कहीं एक्सेल में जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यूज वगैरह में भी वो मदद करने वाले हैं। या आपके बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक के मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कौन कौन सा फॉर्मूला है तो आप इस पर एक बार नजर डाल सकते हैं। अपर, लोअर, प्रॉपर, ऐसे कॉन्केटनेट, इसके बाद में फाइंड, सर्च, रिप्लेस, फिर लेफ्ट, राइट, मिड, और उसके बाद लेन, लेफ्ट, ऐसे सम इफ, काउंट इफ, फिर आपका ये सेलिंग, इनडायरेक्ट, ट्रांसपोज, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, हाइपरलिंक। जैसा आप देख सकते हैं कि सब एडवांस लेवल तक के, एडवांस एक्सेल तक के काफी सारे फॉर्मूला जिसमें हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेती हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सारे फॉर्मूलाज के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल बिना किसी देरी किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लें। तो देखिए, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक शीट है जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉयज के नेम और इसके बाद कुछ आइटम, फिर टोटल, इस तरीके से हमारे पास एक शीट बनी हुई है जिस पर हम आपको अच्छे से चीजें समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला देखिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है अपर। कौन सा है? अपर। तो अपर फॉर्मूला का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास 3 केसेस होते हैं किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए। एक तो देखो अपर केस, ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर हेलो लिखा है, ठीक है। हम इसका साइज एक बार बढ़ा देते हैं तो आप, ताकि आपको ये सारा पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो देखिए, जहां जैसे हमने यहाँ पर अभी देखिए लिखा हेलो, ये तो हो गया हमारा अपर केस। उसके बाद हम लिखते हैं इसको लोअर केस में, तो हमने यहाँ पर देखिए लिखा हेलो, आप देख सकते हैं एक हमने एक ये हेलो लिखा, और फिर आप देख सकते हैं कि एक हमने इस तरीके से हेलो लिखा। अब देखेंगे आप तीनों में कितना हमारा चेंज है। देखो मैं इसको एक बार सही कर देती हूँ। अब आप देखेंगे तीनों में कितना चेंज है। पहला वाला अपर केस में है, आपका कैपिटल लेटर में, दूसरा लोअर केस में, स्मॉल लेटर में, और तीसरा है सेंटेंस केस में, जिसे हम कहते हैं एक्सेल में प्रॉपर केस। तो इसीलिए हमारे तीनों टेक्स्ट आपके तीनों ये फॉर्मूला यूज होते हैं, क्योंकि एक्सेल में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है वर्ड के जैसे जहां से जाके आप किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली अपर केस या फिर प्रॉपर केस में चेंज कर सकें। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है अपर। अपर का यूज होता है किसी भी लोअर या प्रॉपर टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने के लिए। अब देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट है वो बेसिकली कैसा है कि वो हमारे पास ऑलरेडी अपर है। तो हम यहाँ पर अब कोई ऐसा, पहले इस टेक्स्ट को पहले हम लोअर में आपको चेंज करके दिखाएंगे, फिर हम आपको अपर के बताएंगे। देखो पहला हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारा दूसरा लोअर है, हम पहले ही लोअर को पढ़ लेते हैं। लोअर फंक्शन को यूज करने के लिए एक्सेल में किसी भी अगर आप फंक्शन को यूज करें, सबसे पहले आपको इक्वल का यूज करना है, इसके बाद आपको अपना फंक्शन लिखना है। फंक्शन आप स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में लिख सकते हैं, फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। इक्वल टू लोअर, उसके बाद आपको यहां पर देना है, आपको फंक्शन अपना ऑन करना है। ब्रैकेट ओपन करके आप फंक्शन ऑन करेंगे, इसके बाद आप अपने वहां पर टेक्स्ट देंगे जिसको आप लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं मोहन को लोअर केस में चेंज करना चाहती हूँ, आप मोहन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं F4, जो भी आपका सेल का एड्रेस हो, या फिर अगर आप चाहें तो आप कोटेशन में लिख के ऐसे भी लिख सकते थे मोहन, ठीक है। आप इस तरीके से भी अपना टेक्स्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो आपको उसको कोटेशन में ही लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप सेल का एड्रेस दे रहे हैं तो आपको कोटेशन यूज नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। अब आप देखेंगे जो हमारा अभी यहाँ पर मोहन लिखा हुआ था वो देखिए हमारा किस में चेंज हो चुका है। अब हमारा ये लोअर केस में चेंज हो चुका है। अगर आपके पास ज्यादा टेक्स्ट है, अगर आप किसी ज्यादा टेक्स्ट को लोअर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको लिखना है इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करना है और आपको सारा टेक्स्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और आपको यहाँ से एंटर कर देना है। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे हमें क्या करना था कि देखिए हम इस तरीके से कर सकते थे कि जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा मोहन और अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगाना चाहें लोअर, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू लोअर, उसके बाद हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया,
ब्रैकेट क्लोज किया और हमने एंटर कर दिया, तो मोहन चेंज हो गया। अब इसे पकड़ के अगर हम यहाँ पर देखिए ड्रैग करते हैं तो जितने भी हमारे नाम होंगे वो आप देख सकते हैं कि सारे नाम हमारे देखिए अब चेंज हो चुके हैं लोअर केस में, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई भी लोअर केस में टेक्स्ट है उसको हमें अपर केस में चेंज करना है तो हमें लगाना है इक्वल टू, ठीक है, अपर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है, तो अभी आपका अपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कम कर सकते हैं, आप इसको लोअर और अपर में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट है उसको हमें लोअर में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करें। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा सारा टेक्स्ट अपर में है और इसको अगर हमें लोअर में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारा ये अभी लोअर हो चुका है, हमने इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो देखना ये सारा टेक्स्ट हमारा अब लोअर केस में हो जाएगा। और इसी को अगर हमें वापस से अपर करना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू अपर। अगर आपको टेक्स्ट को लोअर में चेंज करना है अपर लगाएं, आप लोअर लगाएं, और अपर में करना है तो अपर लगाएं। अब अगर इस सारे टेक्स्ट को आपको वापस से अपर में करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें, तो ये वापस से अपर में हो जाएगा। आप इसको पकड़ के अगर ड्रैग करते हैं तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो अपर में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपर और लोअर का। अब तीसरा आपका आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस का यूज किया जाता है कि जब आपको लोअर में भी लिखना है और अपर में भी लिखना है, मतलब आपका सेंटेंस केस जिसमें हमेशा पहला अक्षर बड़ा होता है बाकी सारे छोटे होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर केस, जैसा आप ये देख सकते हैं। अब अगर ये सारे नाम को अगर हमें प्रॉपर केस में चेंज करना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सॉरी ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो मोहन है ये किस में चेंज हो चुका है, हमारा ये प्रॉपर में। अगर इसको हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो मोहन के नीचे जितने भी नाम होंगे वो देखेंगे आप सब यहाँ पर हमारे प्रॉपर केस में चेंज हो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लिख के ड्रैग करेंगे तभी सारे आएंगे, आप किसी भी जगह एक फंक्शन लगाएं तो उसके नीचे के नाम जो भी हैं वो अपने आप से सारे वो पिक कर लेगा और सबको वो प्रॉपर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपर, लोअर और प्रॉपर। इसके बाद देखो अगला फंक्शन आता है हमारा कैर। कैर का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, काम करते हैं, इसका हम कलर यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आए। तो अगला हमारा है कैर। कैर का यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आप जानते हो कि एक्सेल में क्या जितने भी हमारे बेसिकली जितने अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं, जितने न्यूमेरिक होते हैं, उन सब का एक कोड होता है, ठीक है। ASCII के फॉर्मेट में उनका एक कोड होता है और उस कोड से अगर आपको कोई कैरेक्टर फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। तो हम आपको बताते हैं कि कोड कैसे होता है। जैसे अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ए का कोड क्या है तो आपने यहाँ पर लिखा इक्वल टू कोड, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया ए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब आप देखोगे ए का कोड है 65, मतलब ASCII के फॉर्मेट में ए का कोड होता है 65, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या नहीं जानता, वो हिंदी इंग्लिश मैथ कुछ नहीं जानता। तो जितना भी हमारा टेक्स्ट होता है ये सब पहले ऐसे ही कोड में चेंज होता है, फिर इस कोड से वो सब किस में चेंज होता है, बाइनरी लैंग्वेज में, तब वो कंप्यूटर जाके समझता है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ये हमने कोड फंक्शन का यूज किया। कोड फंक्शन से आपने देखा कि हम किसी भी कैरेक्टर का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सी का फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू कोड, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया सी, ठीक है, एंटर कर दिया। अब आप देखोगे सॉरी हमने सी के बाद यहाँ पर कोटेशन अपनी बंद नहीं की, तभी ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है, एंटर कर दिया। तो आपने देखा सी का है 67 और यही कहीं देखना अभी हमारा जो स्मॉल ए था उसका है 65। अगर हम यहाँ पर देंगे इक्वल टू कोड, ठीक है, और इस बार हमने यहाँ पर दे दिया स्मॉल ए, ठीक है, पहले हमने कैपिटल ए दिया था तो उसका 65 था और आपने देखा स्मॉल ए दिया तो उसका कितना हो गया 97। तो स्मॉल का भी अलग है कोड और कैपिटल का भी अलग है, क्योंकि कंप्यूटर जब अगर कोई भी कैलकुलेशन करेगा तो उसे बताना पड़ेगा ना कि स्मॉल लेटर में है कि कैपिटल लेटर में है। तो आप देखोगे हर एक चीज का एक कोड होता है, हर एक नंबर हर एक सिंबल का एक कोड है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया आपको अगर फाइंड करना हुआ जेड का तो आपने यहाँ पर लिखा इक्वल टू कोड, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया जेड, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। जेड का है 90, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अपने मतलब अगर आपने यहाँ पर अपने लिख रखे हैं इस तरीके से अल्फाबेट्स, हम यहाँ पर W लिख दिया और अब आपको अगर इनका कोड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आपने फंक्शन लगाया इक्वल टू कोड, ब्रैकेट ओपन किया आपने, ठीक है, इक्वल टू कोड, इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, इस डी को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। डी का है 100, इसको जब हम पकड़ के ड्रैग डाउन करेंगे तो आपका कैपिटल W का है 87। इस तरीके से आप किसी भी अपने कैरेक्टर का कोड फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये तो भी हमने कोड फंक्शन बताया, अब आती है कैर फंक्शन की बात। अगर आपको कोड पता है और आप उसका अगर कैरेक्टर जानना चाहते हो तो आप कैरेक्टर भी जान सकते हो। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर आपको कैर जानना है, आप जानना चाहते हो कि 65 का कैरेक्टर क्या होगा, तो जैसा अभी हमने देखा था कि ए का 65 था तो वापस से आपको 65 का ए मिल गया। ऐसे ही अगर आपने दूसरा लगाया इक्वल टू
कैर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन किया और आप जानना चाहते हो कि 105 वाले नंबर का कैरेक्टर क्या होगा और आपने एंटर कर दिया, तो 105 का है स्मॉल आई। तो इस तरीके से ये यूज होता है कैर और कोट। अब अगला फंक्शन आता है हमारा लेन का। लेन का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट का लेंथ जानने के लिए, उसका टोटल लेंथ कितनी है। इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पर और हमने यहाँ पर लेंथ अपना फंक्शन ओपन किया। लेंथ मतलब किसी भी टेक्स्ट की लंबाई, इक्वल टू लेन। अब हमने यहाँ से देखो जैसे मोहन को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो इसने दिखाया कि मोहन की लेंथ 5 है, देखो MOHAN, ठीक है। फिर इससे हमने एक बार हमने यूज करके देखा, जैसे अब हम यहाँ पर यूज करके देख लेते हैं। इसको हम एक बार हटा देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। तो देखो अब हम यहाँ से एक बार वापस से फाइंड आउट करके देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर फिर से हमने फंक्शन लगाया इक्वल टू लेन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और हमने कहा कि हमें किसका लेंथ जानना है, कीबोर्ड का हमें लेंथ जानना है। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। कीबोर्ड का लेंथ उसने दिखा दिया 8 है। इसे जब आप पकड़ के ड्रैग डाउन करोगे तो ये सबकी लेंथ बताएगा। तो कीबोर्ड लेंथ है 888, मॉनिटर की 7 है, उसके बाद कीबोर्ड की 88 है, प्रिंटर की 7 है, कीबोर्ड की 8 है, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेंज करते हो, जैसे अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कर दिया माउस, तो अब आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 5। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा क्या, लेंथ फंक्शन, ठीक है। क्लियर है आपको? चलो इसके बाद अब अगला फंक्शन आता है हमारा कॉन्केटनेट का। कॉन्केटनेट का यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए। कैसे दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए, तो अब हम आपको ये बताते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पर ले लिए एम्प्लॉयज के नेम और एक बार हम आ जाते हैं किसी भी अपनी दूसरी शीट पर, देखते हैं भाई हमारे पास कोई शीट खाली है कि नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसी शीट में हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने इनको ऐसे पेस्ट कर दिया। एम्प्लॉय की नेम है, ठीक है, तो ये इनका क्या है, एम्प्लॉय का नेम नहीं बल्कि हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट नेम, किसी भी पर्सन का फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट नेम, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कर देते हैं मिडिल नेम, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर, ठीक, अब हम यहाँ पर कर देंगे लास्ट नेम। एंटर किया हमने यहाँ पर लास्ट नेम, ठीक। अब हमने इसको देखो पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर लिया है थोड़ा सा, और अब हम यही अपनी फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसी तरीके से इस फॉर्मेटिंग को भी हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। और जैसे मान लिया हमारे पास देखो जैसे मोहन है, मोहन का हमने यहाँ पर दे दिया मिश्रा, एंटर किया। रमन का दे दिया यादव, इसका हमने दे दिया सिंह, ठीक है, इसका हमने दे दिया वाजपेयी, इसका हमने दे दिया पांडे, यहाँ पर हमने दे दिया जैसे शुक्ला, ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया शर्मा और यहाँ पर हमने दे दिया वर्मा। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमने मोहन के आगे जैसे लगा दिया कुमार शर्मा, रमन के आगे भी हमने यहाँ पर लगा दिया कुमार शर्मा, इसके बाद रोहित के आगे हमने कुछ नहीं लगाया, मोहन के आगे हमने पूरा यहाँ पर कुमार लिख दिया, ठीक है। नेहा के आगे हमने यहाँ पर मान लिया देवी हमें लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे श्रुति के आगे हमने कुछ नहीं लगाया, भव्य के आगे भी हमने कुछ नहीं लगाया और यहाँ पर हमने फिर से कुमार लगा दिया, ठीक। अब मान लिया इनका अगर कोई टाइटल भी है तो आपने देखो यहाँ पर जैसे टाइटल भी दे दिया, टाइटल में हमने यहाँ पर लिख दिया मिस्टर मोहन, ठीक है। अब हमने मिस्टर जहाँ पर होगा, एक काम करते हैं उन सबको हम मिस्टर तक ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। रमन रोहित ये सब मिस्टर हैं, फिर ये हो गई मिस, ठीक। एंटर किया तो ये हो गई। अब हमारी ये भी मिस हो गई, ये भी मिस हो गई, ये भी मिस हो गई। इसी मिस्टर को कॉपी करके हमने यहाँ भी पेस्ट कर दिया। तो जैसा आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर हमने बेसिकली भी कौन सी सिचुएशन बनाई है कि हमारे पास अभी यहाँ पर 4 चीजें हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब हमें यहाँ पर लिखना है इनका फुल नेम। क्या लिखना है इनका, हमें यहाँ पर फुल नेम। अब हम चाहते हैं कि हम फंक्शन लगा के हम इनको एक ही साथ में इनका हम फुल नेम लिख दें, क्योंकि अगर हम इनको अपने आप से मैनुअली लिखेंगे, जैसे कि मान लिया अगर हमने ऐसे लिखने की कोशिश करी फॉर एग्जाम्पल, हाँ अगर देखो हमने ऐसे लिखने की कोशिश की मिस्टर मोहन, ठीक है, कुमार मिश्रा, तो अब देख रहे हो इसमें हमें कितना टाइम लग रहा है। क्या इतना टाइम हमें लगना चाहिए इसमें? तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में अब हम यूज करते हैं कॉन्केटनेट फंक्शन का। कॉन्केटनेट फंक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। कैसे यूज करेंगे, देखो इसका अब हम बढ़ा लेते हैं और अब हम यूज करेंगे यहाँ पर कॉन्केटनेट। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू, ठीक है, इसका देख लेते हैं साइज सही है कि आपको समझ आ जाएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पर देखो फंक्शन लगाया इक्वल टू कॉन्केटनेट, ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। कौन कौन सा टेक्स्ट है भाई, मिस्टर, ठीक है, उसके बाद कॉमा मोहन, कॉमा कुमार, कॉमा मिश्रा, ठीक। अगर आप कॉमा नहीं देना चाहते थे तो अब सीधे सीधे भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब आपने देखा ये आ रहा है मिस्टर मोहन कुमार मिश्रा, आपका पूरा नाम यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर एक गलती है। क्या गलती है वो, कि यहाँ पर नाम तो आ रहा है मगर नाम के बीच में स्पेस तो आ ही नहीं रहा, किसी के भी बीच में स्पेस नहीं है। अब स्पेस लाने के लिए हम क्या यूज करें, तो इसे अब हम वापस दूसरे तरीके से यूज करके देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखो लगाएंगे इक्वल टू कॉन्केटनेट, एक काम कर लेते हैं, इसका हम अलाइनमेंट वापस से लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू कॉन्केटनेट।
ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद अब आप देखो क्या करना है, आपको अपना एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मिस्टर। उसके बाद अब आपको यहाँ पर कॉमा देना है, ये तो हमने पिछली बार भी दिया था। लेकिन इतना करने के बाद अब आपको एक कोटेशन देना है, स्पेस देना है, कोटेशन देना है, कॉमा देना है। अब आपने जो ये बीच में एक कोटेशन देके स्पेस देके वापस कोटेशन दिया है ना, एक स्पेस देके, इसका मतलब है एक स्पेस छोड़ना, ठीक है। आपको बस इस बार क्या कर लेना है कि आपने पिछली बार भी कॉमा देके सारी सेल सेलेक्ट की थी, लेकिन इस बार आपको एक सेल देने के बाद कॉमा लगाना है, फिर आपको कोटेशन, एक स्पेस और कोटेशन देना है, फिर आपको कॉमा लगा के दूसरा सिलेक्ट करना है, फिर आपको कॉमा देना है, कोटेशन, स्पेस, कोटेशन, कॉमा, तीसरा देना है कॉमा, स्पेस, कोटेशन, स्पेस, कॉमा, और आपको चौथा सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे अब सबके बीच में स्पेस होगा। तो ऐसे अब हम बीच में स्पेस दे सकते हैं। इसको अगर हम पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे ऊपर वाला भी अब सही हो जाएगा। आपको अगर वापस देखना है तो वापस आपको दिखा सकते हैं, इक्वल टू कॉन्केटनेट ब्रैकेट ओपन। इसके बाद अब आपको देना है पहला टेक्स्ट, कॉमा देना है, कोटेशन देना है, स्पेस देना है, कोटेशन देना है, कॉमा देना है। अगर आप इसके बीच में एक स्पेस देंगे तो वो एक स्पेस आएगा, अगर आप इसके बीच में 2 स्पेस देंगे तो 2 स्पेस आएंगे। जैसे इस बार देखो हम इनके बीच में 3 स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब हमने दूसरा सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, कोटेशन दिया, 1 2 3 स्पेस दे दिए, कोटेशन बंद किया, कॉमा लगाया। तीसरे में हमारे पास मिडिल नेम कुछ है ही नहीं, 2 या ना 2 कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हमने अगला दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, हमने एंटर कर दिया। अब आप देखो इनके बीच में 3 स्पेस है। तो जितनी आप कोटेशन के बीच में स्पेस दे दोगे उतने ही स्पेस आपके सबके बीच में हो जाएंगे। इसे आप पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर वो आप ऊपर की तरफ कर दोगे तो ऊपर वालों पे भी यही अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉन्केटनेट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्केटनेट भी अपना यूज कर सकते हो। अब आगे बात आती है हमारा फाइंड का। तो फाइंड का काम होता है किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए। कैरेक्टर को फाइंड करने का मतलब ये है, हम एक काम करते हैं, इसको भी हम थोड़ी देर इसे यहाँ से कट करते हैं भाई, और इनको हम यहाँ पर छोड़ाते हैं नीचे, ताकि हमारा ऊपर का पेज यहाँ पर खाली हो जाए। अब फाइंड फंक्शन का काम क्या होता है कि फाइंड फंक्शन का काम है कि किसी भी, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिख के रखा है तो उसमें से किसी को भी क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमें जानना चाहते हैं कि मोहन में n कितने नंबर पर है, तो ये फाइंड करके देखा कि आपको मोहन में n कितने नंबर पर है, श्रुति में t कितने नंबर पर है। ये काम है फाइंड फंक्शन का। तो देखो हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद अब वो कह रहा है फाइंड टेक्स्ट। जैसे हमने कहा कि हमें मोहन में आप n ढूंढ के दो, तो वो कह रहा है फाइंड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हो? मैंने कहा भाई हम n फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं? n, ठीक है। कॉमा लगाया अब हमने। अब वो कह रहा है विद इन टेक्स्ट, किस में से आपको n फाइंड करना है? मैंने कहा मोहन में से फाइंड करना है। ब्रैकेट क्लोज कर देना और हमें एंटर लग कर देना। जैसे आप करेंगे तो आप देखो ये दिखाएगा कि मोहन में n कितने नंबर पर आया है, 5वें नंबर पर। आप इसे अगर पकड़ कर ड्रैग करते हैं तो देखो ये दिखा रहा है कि रमन में भी n कितने नंबर पर आया है, 5वें नंबर पर। रोहित में n आया नहीं है तो ये सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है। फिर मोहन में ये दिखा रहा है कि 5वें नंबर पर आया। इसे अगर आप और भी ड्रैग करते जाएंगे तो ये सबके नामों में दिखा देगा। जैसे ये दिखा रहा है कि नेहा में पहले नंबर पर n आ गया, ठीक है। श्रुति में नहीं है, भव्य में नहीं है, तो ये वैल्यू दिखा रहा है, उसका मोहन में फिर 5वें नंबर पर आया। तो इस तरीके से आपका फाइंड फंक्शन काम करता है। लेकिन अगर मान लिया, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हमने उससे कहा कि भव्य में से हमें ए फाइंड करके दो, तो हमने यहाँ पर भाई फाइंड फंक्शन लगाया, हमने यहाँ उस पर कहा कि हमें यहाँ पर ए फाइंड करना है। किस में से फाइंड करना है? भव्य के में से। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब उसने भव्य वाले में से फाइंड करके दे दिया कि ए तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी उसने पहला वाला ए फाइंड करके दिया है, और अगर हम ये जानना चाहें कि भाई हमें पहला वाला ए फाइंड नहीं करना था, हमें तो दूसरा वाला ए फाइंड करना था, तो अब हम दूसरा वाला ए फिर कैसे फाइंड करें कि वो कितने नंबर पर है? एक के बाद अब दूसरा ए जो है वो कितने नंबर पर है? तो ऐसे में हमें फंक्शन को और थोड़ा सा बढ़ा के यूज करना पड़ेगा। अभी तक हम पूरा फंक्शन यूज नहीं कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर दिया इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमने यहाँ पर दिया कि भाई हमें ए फाइंड आउट करना है, कॉमा दिया, किस में से? भव्य में से। फिर कॉमा दिया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी तक एक ऑप्शन आ रहा था स्टार्ट नंबर, जिसका हम यूज नहीं कर रहे थे। अभी स्टार्ट नंबर में आप ये दे सकते हो कि भाई हमें कितने नंबर से फाइंड करना, ढूंढना है, मतलब ए फाइंड करना है किसमें से? भव्य के नाम में से। लेकिन कहां से स्टार्ट करना है फाइंड करना? तो मैंने कहा एक तो भाई हमें पता चल गया कि तीसरे नंबर पर है। अब जो चौथे नंबर से हो वो आप हमें फाइंड करके दो। कितने नंबर से? चौथे नंबर से। तो हम स्टार्ट नंबर दे देंगे 4। कि आप चौथे नंबर से, 4 नंबर से आप फाइंड करना शुरू करना। कहां से ढूंढना शुरू करना? आप 4 नंबर से। हमने कहा 3 नंबर तक आप मत ढूंढना, क्योंकि 3 नंबर तक हमें एक ही मिल चुका है,
ब्रैकेट क्लोज किया, हमने यहाँ से एंटर कर दिया, तो अब उसने आपको दिखा दिया कि मतलब 4 नंबर से जब हम ढूंढना शुरू कर रहे हैं तो अगला ए जो है वो 6 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। ये यूज होता है फाइंड फंक्शन का। इसके बाद अब अगला आता है सर्च फंक्शन। सर्च फंक्शन भी फाइंड फंक्शन के जैसा ही है। जैसा देखो, फाइंड और सर्च दोनों का मतलब क्या होता है? ढूंढना। फाइंड मतलब भी ढूंढना, सर्च मतलब भी ढूंढना। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? अब इनमें डिफरेंस है, अब मैं आपको बताऊं क्या डिफरेंस है। जैसे फाइंड फंक्शन है, हमें जब अभी तक फाइंड यूज कर रहे थे तो अभी आप देख रहे हो कि हमारा सारा टेक्स्ट कैपिटल है। अब अगर हम यहाँ पर स्मॉल लिख देते हैं ए, कि हम भव्या में से स्मॉल ए फाइंड करना चाहते हैं, कॉमा किसमें से? भव्या में से, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। आपने देखा ये वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कैपिटल ए लिख रहे हो तो ही ये फाइंड करेगा। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल ए लिख दिया तो ये फाइंड आउट नहीं करेगा। इसका मतलब फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है। क्या है ये? केस सेंसिटिव है। अगर ये कैपिटल है तो ये कैपिटल को ही कैपिटल में फाइंड करेगा, स्मॉल को ही स्मॉल से फाइंड करेगा। ये आपका कैपिटल अगर होगा तो ये स्मॉल में फाइंड करके नहीं देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अब हम आते हैं सर्च फंक्शन पर। यही काम अब हम सर्च फंक्शन में करके देखते हैं। इक्वल टू सर्च, ब्रैकेट ओपन किया, फाइंड टेक्स्ट में हमने यहाँ पर दे दिया कि हमें भाई ए फाइंड आउट करना है। कौन सा? स्मॉल ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैपिटल तो कर ही लेंगे। स्मॉल ए फाइंड आउट करना है किसमें से? भव्या में से, और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखो ये फाइंड आउट करके दे रहा है। यही जब हम इसमें कर रहे हैं, आप देख रहे हो सेम फॉर्मूला ये है। हम स्मॉल आउट इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं F10 में से। ऐसे ही अगर आप देखोगे, अगर हम यही काम करते हैं इसमें, देखो हमने यहाँ पर भी सेम काम किया। स्मॉल ए हमने फाइंड किया भव्या में से, एंटर किया, इसने फाइंड आउट कर दिया। हम यहाँ पर इसको अगर कैपिटल ए दे रहे हैं तो भी ये फाइंड आउट करेगा। आप देखोगे तो भी फाइंड आउट करेगा। अगर हम इसको स्मॉल ए देके ये भी लिख रहे हैं कि भाई आप चौथे नंबर से फाइंड आउट करना शुरू करना, किससे? चौथे नंबर से, तो भी फाइंड आउट करेगा। तो ये फर्क होता है फाइंड और सर्च फंक्शन में, कि सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है, फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर भव्या के आगे यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भव्या के आगे 05, ठीक है, एंटर कर दिया। अब देखना, अब हम फाइंड फंक्शन में यूज करेंगे कि हमें भव्या में से ए फाइंड करना है। इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन किया, और हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया कि हमें भाई ए फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ए के साथ मैंने मान लिया यहाँ पर दे दिया कि ए इंटू 05। ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए वाइल्ड कार्ड भी दे दिया। वाइल्ड कार्ड मतलब एक ऐसा हमने यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया जो कि भव्या में है ही नहीं। कौन सा? मल्टीप्लाई का साइन। हमने कह दिया हमें ए फाइंड आउट करना है। इसके बाद किस में से फाइंड आउट करना है? तो मैंने कहा भाई हमको फाइंड आउट करना है भव्या में से, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब आप देखो कि आपको फाइंड आउट करके नहीं देगा। अब यही काम हम इसमें करते हैं। इक्वल टू सर्च, इक्वल टू सर्च, ब्रैकेट ओपन किया, हमने फाइंड टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा कि हमें भाई फाइंड आउट करना है ए। हमने यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एरिया बाहर का, हमने 05 लिख दिया। ठीक है, कॉमा लगाया, हमने विदिन टेक्स्ट में भव्या सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखो ये तब भी फाइंड आउट करके दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि इनमें हमें दो डिफरेंस ढूंढने को मिले। एक तो फाइंड हमारा केस सेंसिटिव है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। दूसरा, फाइंड में कोई भी वाइल्ड कार्ड अलाउड नहीं है, मतलब कोई आप बाहर का अगर कैरेक्टर यहाँ पर लेके आओगे जो कि उस टेक्स्ट में नहीं है तो ये आपको सर्च करके नहीं देगा। वही अगर सर्च में आप कोई बाहर का भी कैरेक्टर या कोई वाइल्ड कार्ड भी अगर आप यूज कर रहे हो तो भी वो आपको सर्च करके देगा। अब अगला फंक्शन हमारा रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन आप जानते हैं, इसका यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है मिस्टर मोहन कुमार मिश्रा, अब मैं चाहती हूँ कि हम मिश्रा की जगह हम शर्मा कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन का। रिप्लेस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर इसका पहले थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम इसका साइज बढ़ा के इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे रिप्लेस फंक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, आप ओल्ड टेक्स्ट अपना सेलेक्ट करो। तो मैंने मिस्टर मोहन कुमार मिश्रा वाला अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दिया। अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, आप कितने नंबर से रिप्लेस करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे मिश्रा की जगह शर्मा करना है। अब आपको ये काउंट करना है कि मिश्रा कितने नंबर पर शुरू हो रहा है। तो 1 2 स्पेस को भी काउंट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर से आपका मिश्रा स्टार्ट हो रहा है। तो हमने स्टार्ट नंबर यहाँ से दे दिया 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देंगे 13 मतलब 13। इसके बाद अब हम वापस से यहाँ पर कॉमा देंगे। अब ये कह रहा है नंबर कैरेक्टर, आपको कितने कैरेक्टर उसके बाद में रिप्लेस करने हैं। तो मिश्रा में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 6। इसके बाद आपको कह रहा है न्यू टेक्स्ट, इसकी जगह आपको नया टेक्स्ट क्या रखना है। तो इसकी जगह मैंने कह दिया कि भाई मुझे यहाँ पर चाहिए शर्मा।
हमने कोटेशन बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने एंटर कर दिया। तो आप देखोगे कि मिस्टर मोहन कुमार शर्मा हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। अब मान लिया अगला जो है वो है मिस्टर रमन कुमार यादव। अब अगर आप चाहते हो कि हमें रमन कुमार यादव में से हमें कुमार हटाना है, कुमार की जगह हमें कुछ नहीं रखना है, हमें सिर्फ खाली स्पेस रखना है, तो ऐसा भी काम आप रिप्लेस फंक्शन से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने किया इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन किया, इसके बाद अब आपने अपना ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, फिर आपने यहाँ पर स्टार्ट नंबर दिया। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और कुमार स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो मैंने कहा भाई 10 नंबर से मुझे स्टार्ट करना है। कॉमा लगाया, अब ये कह रहा है कितने कैरेक्टर आपको रिप्लेस करने हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे 2 कैरेक्टर टोटल अपने रिप्लेस करने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में हम अब यहाँ पर देंगे, क्या देंगे, हम यहाँ पर वापस से यहाँ पर देंगे अब हम कॉमा देने के बाद में अभी कह रहा है इसकी जगह न्यू टेक्स्ट क्या रखना है, तो मैंने कहा भाई इसकी जगह मुझे न्यू टेक्स्ट कुछ नहीं रखना है। तो जब आपको कुछ नहीं रखना होता है तो आपको बस सिर्फ 2 कोटेशन देके आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना होता है। इन 2 सिंगल कोटेशन का मतलब ये होता है कि मतलब अगर आप 2 कोटेशन यहाँ पर डबल दे रहे हैं, इसका मतलब होता है खाली स्पेस। एंटर कर दोगे तो आपका देखिए आ जाएगा मिस्टर रमन यादव। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर अभी आप देखोगे कि रमन और यादव के बीच में अभी डबल स्पेस आ रहा है। क्यों डबल स्पेस आ रहा है? क्योंकि हमने जब यहाँ पर फॉर्मूला एंटर किया था तो कुमार हमारा स्टार्ट हो रहा था 10 नंबर से, उसके बाद में हमने सिर्फ 2 ही यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर को हमने रिप्लेस किया, तो उसके पहले वाला भी स्पेस बच गया, उसके बाद वाला भी स्पेस बच गया, इसलिए वहां पर हो गया 2 स्पेस। तो अब हम यहाँ पर दे देंगे भाई अब 3 को रिप्लेस कर दो। कितने को? 3 को, क्योंकि पहले वाला स्पेस तो हमने छोड़ ही दिया है। तो कुमार और उसके बाद का एक स्पेस है वो भी हम हटा देंगे। अब हम इतना करके जब एंटर करेंगे अब आप देखोगे कि मिस्टर रमन यादव अब आपका सिंगल स्पेस के साथ आएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली रिप्लेस फंक्शन का काम, कि जहां पर आप किसी भी एक टेक्स्ट को अपने दूसरे किसी टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहोगे, जैसे अगर देखिए हमने यहाँ पर कुछ डेटा बना रखा है CS-2024-1001। अब यहाँ पर भी देखिए हमने जैसे यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन लगाया इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन किया, हमने यहाँ पर दिया ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है कि आपको कितने नंबर से इसको स्टार्ट करना है, रिप्लेस करना। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेस फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा है, 2 टेक्स्ट को एक साथ रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर दे देते हैं स्टार्ट नंबर, तो जैसे हमने स्टार्ट नंबर दे दिया कि भाई हमें जहां जहां डैश है वहां वहां हमें @ चाहिए, तो हमने स्टार्ट नंबर में यहाँ पर दे दिया कि 3 नंबर से आप स्टार्ट करना। ठीक है, कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है आपको कितने नंबर है कैरेक्टर रिप्लेस करने, मैंने कहा 1 रिप्लेस करना है। फिर कॉमा लगाया, भी कह रहा है इसकी जगह आपको क्या रखना है, मैंने कहा भाई इसकी जगह मुझे @ रखना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब आप देखोगे कि एक तो हमारा इजीली जो है वो रिप्लेस हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि जहां जहां डैश है हर जगह हमारा @ आ जाए। तो यहां से अब रिप्लेस का काम हो जाता है खत्म। रिप्लेस का सिर्फ इतना ही काम था, एक टेक्स्ट में आपका किसी भी एक कैरेक्टर या फिर एक वर्ड को एक साथ रिप्लेस करना। ठीक है, ये काम था आपका रिप्लेस फंक्शन का। बल्कि अगर आप इसको देखो पकड़ के अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो अब ये सबके में इस तरीके से गड़बड़ करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है रिप्लेस फंक्शन का। अब जहां से रिप्लेस का काम अब खत्म हो रहा है कि जब हमें 2 टेक्स्ट एक साथ अगर हमें रिप्लेस करने पड़ रहे हैं, या फिर अगर हम चाहते हैं कि हम मान लिया अगर जैसे हमने मान लिया कुछ हमारे पास इस तरीके का टेक्स्ट है और हम चाहते हैं कि जहां जहां CCC लिखा है वहां वहां हमारा CS हो जाए, तो अगर हमने यहाँ पर भी देखिए अगर रिप्लेस फंक्शन का यूज किया और हमने इसमें दे दिया ओल्ड टेक्स्ट, हमने यहाँ पर कॉमा दे दिया, स्टार्ट नंबर में हमने काउंट करके दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने कहा भाई 14 नंबर से स्टार्ट करो, उसमें 3 कैरेक्टर आप हमारे रिप्लेस कर देना, उसकी जगह आप लिख देना CS। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर देखिए दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। पहले में तो इसने कर दिया, जब इसे पकड़ के ड्रैग करते तो अब ये गड़बड़ कर रहा है। देखो नेटवर्किंग CCCS, तो ये अब करता है प्रॉब्लम। तो अब हमें जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमें एक ही टेक्स्ट में किन्हीं 2 या 3 जगह हमें एक साथ रिप्लेस यूज करना पड़ रहा है, मतलब रिप्लेस करना पड़ रहा है, या फिर हम इस तरीके से रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम एक बार यूज करें, पकड़ के ड्रैग करते तो सब रिप्लेस हो जाए, तो वहां से रिप्लेस का काम खत्म होके सब्स्टिट्यूट का काम शुरू होता है। रिप्लेस से आगे आपका नेक्स्ट फंक्शन है सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट रिप्लेस के आगे का काम करता है। जहां जो काम रिप्लेस फंक्शन नहीं करता है वो काम करता है आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन, मतलब जहां से रिप्लेस की लिमिट खत्म होती है वहां से सब्स्टिट्यूट की लिमिट शुरू होती है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या काम करता है, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमारा रिप्लेस फंक्शन ने कर दिया। अब ये जो प्रॉब्लम हमारी भी एक यहाँ पर सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी कि जहां जहां भाई डैश है वहां वहां हमारा @ ला दो। अब ये काम करेगा सब्स्टिट्यूट। हमने इक्वल टू लगाया और यहाँ पर अपना फॉर्मूला हमने एंटर करा, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद अब आपको देना है सबसे पहले टेक्स्ट, तो हमने पहले यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, आपको इसमें से क्या रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा कि भाई इसमें देखो जहां जहां क्या है डैश है, क्या क्या है जहां जहां डैश। अब आप जानते हो अगर हम मैनुअली इसको दे रहे हैं तो हमें इसको कोटेशन में ही देना पड़ेगा। तो ओल्ड टेक्स्ट में हमने दे दिया डैश, इसकी जगह वो कह रहा है न्यू टेक्स्ट आपको क्या रखना है, तो मैंने कहा भाई न्यू टेक्स्ट में हमें चाहिए @
ठीक है। इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट कर दिया क्लोज और हमने इसको कर दिया एंटर। जैसे एंटर किया आप देखोगे कि दोनों डैश जो हैं वो एक साथ हमारे चेंज हो चुके हैं। आप इसको पकड़ के ड्रैग करोगे तो सब एक साथ सही हो जाएंगे। अगर आपने इसकी जगह कहीं और भी देखो, अगर आपने यहाँ पर डैश दिया होता है, जैसे देखो हमने ये डैश दिया और एंटर कर दिया, तो आप देखोगे कि वो भी आपका @ में चेंज हो जाएगा। आपने जितने भी यहाँ पर डैश दिए होंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर डैश दे दिया एंटर किया, तो आप देखोगे ये भी आपका @ में चेंज हो जाएगा। इसे आपने पकड़ के ड्रैग किया, सब में आपने डैश किया, तो देखो सब आपके तीनों @ हो गए। तो ये काम होता है आपका सब्स्टिट्यूट का। यही काम है सब्स्टिट्यूट का कि जहां से रिप्लेस का काम खत्म होता है वहां से सब्स्टिट्यूट का शुरू होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि मान लिया हमारे इसमें जो है चलो इसमें हमारे पास 2 ही जगह डैश है और इसमें मैंने कर दिया 3 जगह डैश। ऐसे ही इसमें मैंने कर दिया टोटल 4 जगह डैश। ठीक है, इसमें मैंने कर दिया, इसमें जैसे 3 जगह डैश, इसमें 2 ही जगह रहने दिया और इसमें हमने 2 ही जगह रहने दिया। अब आप देख रहे हो कि सब में अलग अलग डैश है। अब हमारा क्या मन है कि जैसे मेरे जो हम देखो जब आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट का, आप देखोगे कि अब हम अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट देंगे, कॉमा देंगे, अब हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ डैश है भाई वहाँ हमें क्या चाहिए, @ का सिंबल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब आप देखोगे कि जितनी जगह इसमें डैश होगा उतनी जगह इसमें @ आएगा। लेकिन अगर हमें ये चाहिए हो कि भाई जो हमारा दूसरे नंबर का डैश है सिर्फ वही @ में चेंज हो, बाकी के सारे डैश वैसे के वैसे ही रहें, तो आप यहां पर ये कंडीशन भी दे सकते हो। ये कैसे दे सकते हैं, तो अभी तक जब हम सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम अभी एक फंक्शन छोड़ रहे थे। कौन सा छोड़ रहे थे वो भी आप देखेंगे। = सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट दिया, कॉमा लगाया, यहाँ पर दिया भाई हमने काम है डैश चेंज करना है, किससे चेंज करना है, @ से चेंज करना है। आप यहाँ पर साइन चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं आप @ लेके चलो, आप यहाँ पे हैशटैग भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। इतना करने के बाद में ना, अब अभी तक हम सिर्फ इतना दे रहे थे, ब्रैकेट क्लोज कर रहे थे और एंटर कर दे रहे थे। देखिए अब हम यहाँ से कुछ और करेंगे। क्या करेंगे कि हैशटैग के बाद जब हम कॉमा लगाएंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो और ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंस नंबर का, जहां पर आप ये दे सकते हो कि आप कितने नंबर वाला डैश हैशटैग में चेंज करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं 2nd नंबर वाला चेंज करना चाहती हूँ। कितने नंबर वाला, 2nd नंबर वाला। इसके बाद बस आपको ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करना और एंटर कर देना है। अब आप देखोगे जब आप पकड़ के ड्रैग करोगे तो जितनी मतलब आपका 2nd नंबर वाला जो डैश होगा सिर्फ वही आपका हैशटैग में चेंज होगा, बाकी के कोई भी इसमें चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कर दिया 3rd नंबर वाला, तो आप देखोगे कि 3rd नंबर वाला जो आपका होगा सिर्फ वो चेंज होगा, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ आपके 2 ही डैश है, इसलिए हैशटैग हुआ ही नहीं। बाकी जिसमें 3 डैश होंगे उन सब में आपके हैशटैग हो जाएंगे। ये यूज होता है सब्स्टिट्यूट का। और मैं आपको बताऊं सब्स्टिट्यूट का और क्या यूज है। सब्स्टिट्यूट का और ये यूज है कि देखो जैसे अगर आप अभी तक देख रहे हो कि हमने जहां जहां फंडामेंटल लिखा है, फंडामेंटल CCC, हम वहां चाहते हैं कि फंडामेंटल CS हो जाए, नेटवर्किंग CS हो जाए, OS CS हो जाए, लिब्रे ऑफिस CS हो जाए, MS ऑफिस CS हो जाए। हमें ये अलग अलग ना करना पड़े, क्योंकि रिप्लेसमेंट जब कर रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहां पर अब हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद अब हम देंगे टेक्स्ट, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर अब हम ओल्ड टेक्स्ट में देंगे कि भाई जहां जहां CCC है, क्या है CCC, वहां हमारा क्या हो जाए, CS हो जाए। और उसके बाद कोटेशन बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। जब इसको एंटर करेंगे तो आप देखोगे, जिसको हम पकड़ के ड्रैग करेंगे, तो जहां जहां आपका CCC था वहां CS हो चुका है और आपका कोई भी टेक्स्ट गलत नहीं है, सब बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। तो ये तो हो गए आपके रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फंक्शंस। जितने होते जा रहे हैं मैं उतने को ग्रीन करती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए अब हम अगला अपना फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारा अब लेफ्ट फंक्शन। कौन सा है, लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन का यूज किया जाता है कि अगर आपके पास कोई ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसमें से लेफ्ट साइड से कोई अगर टेक्स्ट निकालना चाहते हो तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज करोगे। लेफ्ट, राइट, मिड आपके 3 फंक्शंस होते हैं जो कि आपका किसी भी एक सेल से लेफ्ट साइड या राइट साइड या मिड साइड से डेटा बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। मान लिया अगर आपको यहाँ पर मिस्टर मोहन कुमार मिश्रा, मिस्टर रमन कुमार मिश्रा इतना सब लिखा है और आपको सबका मिस्टर या मिस निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लेफ्ट का यूज करोगे। आपने = लगाया और आपने यहाँ पर यूज किया लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ से टेक्स्ट दिया, कॉमा लगाया। अभी कह रहा है आपको यहाँ से कितने कैरेक्टर आपको निकालने हैं, ठीक है, कितने निकालने हैं आपको, तो मैंने कहा भाई मुझे मिस्टर निकालना है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 2 कैरेक्टर मुझे निकालने हैं, एंटर कर दिया। अब आप देखोगे मिस्टर निकल आया। इसको जब आप पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करोगे तो सबका मिस्टर, मिस, मिसेस आपका सब निकल आएगा। अब अगर आप यहाँ पर ये चाहते थे कि कुछ और अगर आपको यहाँ पर निकालना था, जैसे आप चाहते थे कि मिस्टर मोहन तक निकल के आए, तो आप यहाँ पर यूज करोगे = लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करोगे और इसके बाद आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने टोटल यहाँ पर नंबर दे दिया 8। ब्रैकेट क्लोज किया, सॉरी पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करना था, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और यहाँ पर आपने 8 दिया,
और आपने एंटर कर दिया, आप देखोगे आपका मिस्टर मोहन आ गया। पर जब आप इसे पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये क्या करेगा, दिक्कत करेगा, क्योंकि 88 लेके आएगा, जिसमें 8 सही आ रहे हैं। जैसे मिस्टर मोहन ठीक है, मिस्टर रमन ठीक है, मिस्टर रोहित भी ठीक है, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, टोटली ये 5 ही 5 कैरेक्टर के नाम है ना। मिस्टर मोहन भी सही है। मिस नेहा, नेहा के बाद एक स्पेस भी लेके आया होगा, नेहा के बाद आपका एक स्पेस भी लेके आया होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहा है। देखना, अगर हम इसका भी लेंथ यहाँ पर निकालते हैं तो आप देखोगे कि इसकी लेंथ जो है वो 8 आएगी, जबकि इसमें टोटल लिखे हैं 7। आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी आई है, 8 आई है, क्योंकि टोटल आपने 8 निकालने को बोले थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, तो एक उसने बाद में जो नेहा के बाद जो स्पेस है वो भी लाया होगा, इसलिए इसकी लेंथ 8 आ रही है। इसके बाद देखो मिस श्रुत ले आया है, आई नहीं ले आया है, तो इस तरीके से आपका लेफ्ट फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं आपको राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का यूज क्या होता है, तो राइट फंक्शन का यूज होता है राइट साइड से कोई भी टेक्स्ट निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट है, अब हम इनका यहाँ पर ही हटा देते हैं कुछ इस तरीके से, इनका हम जो हमने डैश यूज किया है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब मान लिया हमें राइट साइड से जो भी आईडी लिखी हुई है 1001 1002 वो आईडी हमें यहाँ से निकालनी है, तो अब हमने यहाँ पर यूज किया इक्वल टू राइट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, राइट साइड से हमें कितने निकालने हैं, मैंने कहा भाई टोटल हमें 4 कैरेक्टर निकालने हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। हमने इसे पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दिया, तो आप देखोगे राइट साइड से सबकी आईडी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरीके से अगला होता है हमारा मिड। मिड का यूज किया जाता है कि बीच से कोई भी टेक्स्ट निकालने के लिए, ना लेफ्ट से ना राइट से, बीच से। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर किया इक्वल टू मिड, ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, वो कह रहा है टेक्स्ट, तो हमने भाई यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। वो कह रहा है स्टार्ट नंबर, कितने नंबर से आपको निकालना है, तो मैंने कहा 1 2 3, मुझे निकालना है सबका, ये बीच वाला जो है 2024। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे 2024 सबका निकालना है, तो मैंने कहा कि भाई तुम स्टार्ट करना 1 2 3 4 नंबर से तुम स्टार्ट करना, तो मैंने 4 नंबर दे दिया। उसके बाद वो कह रहा है टोटल आपको कितने कैरेक्टर निकालने हैं, मैंने कहा टोटल भी 4 कैरेक्टर निकालने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब आप देखोगे कि सबका 2024 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आप किसी का ईयर यहाँ पर चेंज कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर 3 किया, एंटर किया, तो ये 3 हो जाएगा। अगर आपने किसी का यहाँ पर 2 किया तो आप देखना उसका 2 हो जाएगा। इस तरीके से यूज करता है आपका मिड फंक्शन। तो अब हमारे मिड तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक जादू, वो होता है लेफ्ट और लेन फंक्शन का। लेफ्ट और लेन फंक्शन का भी आप जादू कह सकते हैं, या फिर आप राइट और लेन फंक्शन का जादू भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लिया अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, जिसमें देखिए सबके नाम अलग अलग लिखे हुए हैं और सबके नाम की जो लेंथ है वो अलग अलग है। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर मोहन के साथ में हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया मिश्रा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो, तो हम इसके आगे मिश्रा ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबके टेक्स्ट की जो लेंथ है वो अलग अलग है। मोहन मिश्रा, रमन, रोहित, मोहन, नेहा में 4 ही हैं, श्रुति में 6 हैं, भाव्या में आपके और मतलब 6 हैं, मोहन में 5 है, तो सब में अलग अलग है। अब अगर आपसे कोई कह दे कि हमें सबके सिर्फ नाम निकाल के दो, हमें नंबर नहीं चाहिए, तो अगर आप इसको अभी लेफ्ट फंक्शन से यूज कर रहे हो, इक्वल टू आपने लेफ्ट लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और आपने यहाँ से नाम सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, आपने कहा मोहन मिश्रा में 5 और 6 5 11 आपने कैरेक्टर है, आपने यहाँ पर 11 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी एक का तो निकल आया, पर जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करोगे तब ये सबके में गड़बड़ करेगा, क्योंकि अब ये सबकी 11 11 लेंथ आपको निकाल के देगा। अब आप सबको अगर एक एक करके निकालेंगे तो लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। तो यहाँ पर लेफ्ट और लेंथ फंक्शन का जादू चलता है। वो कैसे चलता है, आपको करना है इक्वल टू लेफ्ट। आपने इसको ये बता दिया कि भाई हमें लेफ्ट साइड से कंटेंट निकालना है। किस में से निकालना है, टेक्स्ट दे दिया आपने कि हमें इसमें से निकालना है, फिर आपने यहाँ पर दिया कॉमा। ठीक है, ऐसे अभी तक हम यूज करते हैं। फिर हम देते हैं नंबर या कैरेक्टर के हमें कितने निकालने हैं, तो अब हम ये नहीं देंगे कि नंबर या कैरेक्टर में से हमें कितने निकालने हैं, क्योंकि अभी हमें ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि सब में अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, सब में अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है। तो अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं देंगे, हम देंगे कि आपको लेफ्ट साइड का कंटेंट निकालना है, इस टेक्स्ट में से कितना निकालना है, इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे लेन फंक्शन। लेन फंक्शन में ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे -10। अब मैं आपको समझाती हूँ इसका लॉजिक। मैंने इसको क्या बोला कि भाई लेफ्ट साइड से हमें टेक्स्ट निकाल के दो, किस में से निकाल के दो, ये वाले में से, इस सोर्स में से, इस टेक्स्ट में से। ठीक है, हमने उसे कह दिया भाई मैं लेफ्ट साइड से हमें टेक्स्ट चाहिए, किसमें से, इसमें से चाहिए। अब बात आती है कितना चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैंने उससे क्या कहा कि हमें कितना चाहिए, मैंने कहा जो लेंथ है इसकी टोटल, मैंने कहा जो टोटल लेंथ है उसमें से 10 माइनस करके। तो 10 हमने क्यों माइनस करवाया, क्योंकि सबके मोबाइल नंबर की टोटल 10 ही डिजिट तो है जो कि फिक्स है, बल्कि सबके नामों की जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो फिक्स नहीं है, पर नंबर का तो नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमें लेफ्ट साइड से हमें उतना टेक्स्ट निकाल के दो, कितना, जब टोटल लेंथ का जो -10 हो, टोटल लेंथ में से -10 कर दो 10 और बाकी का जितना बचे वो सब हमें दे दो। ब्रैकेट हमने यहाँ से क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब हमने इसको जब पकड़ के ड्रैग किया तो आप देखोगे सबका नाम सही सही आएगा।
इस तरीके से आप लेफ्ट और लेन फंक्शन का एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये होता है लेफ्ट और लेन का जादू, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। ऐसे ही आप राइट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे आप किसी का भी यूज कर सकते हो, जिसका भी आप यूज करना चाहो, ठीक है। अब देखो बात आती है आगे रेप्ट की। रेप्ट फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करने के लिए, ठीक है। उस वहां पर यूज होता है रेप्ट फंक्शन का। अब देखो हम अपने रेप्ट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो रेप्ट फंक्शन का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू लगाना है रेप्ट। रेप्ट लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप रिपीट कराना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई मोहन को रिपीट करा दो, ठीक है। कॉमा लगाया, वो कह रहा है आप कितनी बार मोहन को रिपीट कराना चाहते हो, मैंने कहा मोहन को 10 बार रिपीट करा दो। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब आप देखोगे मोहन आपका 10 बार रिपीट होगा। यही होता है रेप्ट फंक्शन। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको बार बार रिपीट कराना है तो आप वहां पर रेप्ट फंक्शन अपना यूज कर सकते हो। जैसे इक्वल टू लगाया, हमने यहाँ पर लिखा रेप्ट, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा भाई हमें क्या करना है, नेहा को रिपीट कराना है, ठीक है। टेक्स्ट दोगे, फिर आप कॉमा लगाओगे, वो कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आपको रिपीट कराना है, मैंने कहा 5 बार रिपीट करा दो। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब आप देखोगे नेहा 5 बार रिपीट होगा। यही होता है आपका रेप्ट फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन पर। अगला फंक्शन है हमारा यहाँ से कौन सा है भाई, अगला फंक्शन है हमारा एग्जैक्ट, ठीक है। अगला फंक्शन हमारा एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट फंक्शन का यूज क्या होता है, तो एग्जैक्ट फंक्शन का यूज होता है किसी भी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करके आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। जैसे हम यूज करके देखते हैं, इक्वल टू हमने दिया पर यहाँ पर एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, अब वो कह रहे हैं टेक्स्ट 1, तो मैंने कहा मोहन, टेक्स्ट 1 हमारा है और दूसरा भी है मोहन, ठीक है। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 हमने दे दिया, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने तीसरा भी दे दिया। आप 2 या 2 से ज्यादा टेक्स्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो मोहन हमारा 3 बार लिखा था, तो भाई हमने 3 बार दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद अभी देख लेते हैं हमारा क्या बचा है। तो हाँ, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हम मोहन को पहले हम 2 ही बार देते हैं और एंटर करते हैं। तो अब ये क्या दिखा रहा है, ट्रू है, कह रहा है मोहन ट्रू है। कि इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि दोनों मोहन एक जैसे लिखे हुए हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। यही काम होता है एग्जैक्ट का। वापस देखो करके देखते हैं, इक्वल टू एग्जैक्ट, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर देखिए हमने पहले लिया मोहन, उसके बाद कॉमा लगाया, दूसरे में हमने ले लिया रमन, हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अभी क्या दिखा रहा है, फॉल्स। मतलब अगर दो टेक्स्ट एक जैसे हैं तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अलग हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। क्लियर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। तो अगला फंक्शन है हमारा फैक्ट। फैक्ट का काम होता है फैक्टोरियल रिटर्न करना, ठीक है। क्या, फैक्टोरियल। अगर मान लिया आप जानना चाहते हो किसी का भी फैक्टोरियल, तो हमने जैसे इक्वल टू लिखा, यहाँ पर हमने लिखा फैक्ट, तो ये हमारा मैथ्स का फंक्शन है। अब हमने यहाँ पर दे दिया कि भाई मैं 5 का फैक्टोरियल चाहिए और हमने कर दिया एंटर, तो इसने दिखा दिया कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, 120 है। इस तरीके से काम होता है आपका फैक्टोरियल का, ठीक है। तो यही होता है आपके फैक्टोरियल। जैसे अगर आपको 4 का फैक्टोरियल जानना है तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाया और आपने यहाँ पर लिखा फैक्ट, ब्रैकेट ओपन किया, आपने यहाँ पर दे दिया 4, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। तो 4 का फैक्टोरियल कितना उसने दे दिया आपका 24। यही होता है फैक्टोरियल्स, ठीक है। अगली पर बढ़ते हैं, अगला है हमारा ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का यूज क्या होता है, तो ट्रिम फंक्शन का यूज होता है, ट्रिम मतलब आप जानते हो किसी चीज को काटना, कैच चलाना, तो ट्रिम करता है यही काम। जैसे मान लिया आपने कहीं पर एक टेक्स्ट लिखा यू, फिर ठीक है, अब आपने इसमें स्पेस, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने इसमें ऐसे स्पेस कहीं कम कर दिया, कहीं ज्यादा कर दिया, कहीं आपने बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है। और आपने ऐसे कहीं पे तो बहुत ज्यादा कर दिया, कहीं पे कम कर दिया। अब जैसे कोई भी बंदा, उसको स्पेस का नहीं पता था, आइडिया नहीं था, तो उसने कहीं कम ज्यादा ऐसे स्पेस देके लिख दिया यू आर अ गुड गर्ल या फिर यू आर अ गुड बॉय। अब ट्रिम फंक्शन कहीं भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस को ट्रिम करता है, मतलब कट करता है, कैंच चलाता है उस पर। कैसे करना है, देखो इक्वल टू ट्रिम, इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करना है, आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट हमारा जिस सेल में लिखना शुरू किया होगा उसी सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब देखो इसको ट्रिम कर देगा। तो कितना भी आपने अगर कम ज्यादा कहीं भी स्पेस किया है तो उसको ये ट्रिम करने का काम करता है ट्रिम फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। तो अगला फंक्शन है हमारा यहाँ से सम, ये सारे फंक्शन हैं। तो चलिए अब हम इन पर बढ़ लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सम समिप्स फंक्शन हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर अब हम अपनी एक और हम इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेंगे और इन सारे फंक्शंस को उठा के अब हम ऊपर ले आएंगे जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ताकि अब हमें समझ आ पाए। अगर ऊपर से हमें फंक्शन दिखेंगे नहीं तो हमें उनको पढ़ाने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। टोटल हमारे फंक्शंस हो चुके हैं भाई 18, और यहाँ से इसको हम पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अपना सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज होता है किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लिया हम ये टोटल सेल जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, टोटल सेल। मोहन ने कीबोर्ड की इतने की है, रमन ने इतने की है, रोहित ने इतने की, मोहन ने इतने की है, नेहा ने इतने की है, तो इन सबको जोड़ने के लिए यूज होता है सम फंक्शन। आप किसी भी जगह इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप अपने नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और
एंटर कर देंगे, आपके टोटल यहाँ पर सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें मैनुअली सम करना चाहते थे, जैसे आप चाहते थे कि सिर्फ कीबोर्ड की सेल को हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते थे, इक्वल टू सम, और यहाँ पर आपने दिया ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो अभी आपको और इसको आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, फिर आपने कॉमा दिया, फिर आपने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा के आप अपने सेल का रेफरेंस अपने आप टाइप भी कर सकते हो, H4, H5, H6 जैसे आप टाइप करना चाहो। जैसे ये मैं टाइप करना था, हमने यहाँ पर लिख दिया H11, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो आप इसको मैनुअली इस तरीके से भी सम कर सकते हो, यही काम होता है सम फंक्शन का। अब इसके बाद में अगला फंक्शन होता है सम इफ। सम इफ आपका किस लिए यूज होता है? देखो, सम तो आपने देखा कि नॉर्मली इसको हम सम कर सकते हैं, भाई मैं सम कर दिया। अब सम इफ का मतलब ये होता है कि आप कंडीशन देके सम करना चाहते हो। क्या आप करना चाहते हो? आप कंडीशन देके सम करना चाहते हो कि हमें तो भाई सिर्फ कीबोर्ड का ही डेटा सम करना है। क्या करना है कि जितना कीबोर्ड का टोटल आया सिर्फ उसको ही हमें सम करना है। मान लिया अगर कीबोर्ड का डेटा बहुत जगह, अगर आपका कीबोर्ड लिखा हुआ है, आपका ये जो डेटा है वो हजारों, मतलब 5,000 10,000 एम्प्लॉयज का अगर डेटा है और उसमें कीबोर्ड बहुत बार रिपीट हुआ, तो आप एक एक करके कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे भी हमने किया था, तो वो मैनुअल करना तो देखो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अब हम सम इफ लगाएंगे, उसमें हम कंडीशन देंगे कि भाई सम करना, अगर वहां पर कीबोर्ड आइटम है तो ही आप सम करना, वरना मत करना। इफ अगर कहीं पर लगा है, इसका मतलब वो कंडीशन की बात चल रही है कि वो आप वहां पर कंडीशन दे सकते हो। ठीक, इफ का मतलब अगर, सम करो अगर ऐसा हो। ठीक है, तो यहां पर अब हम, क्योंकि जब आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा होगा तो आप मैनुअली एक एक करके सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसको देखो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन याद रहे कि सम इफ सिर्फ एक कंडीशन के लिए होता है, सिर्फ आपकी एक ही कंडीशन हो। 2-4 कंडीशन मत दे लेना कि भाई मोहन ने ही सेल किया हो, कीबोर्ड की ही सेल की हो, तो 2-4 कंडीशन नहीं चलेंगे। सम इफ में सिर्फ एक कंडीशन चलती है। ठीक है, या तो सिर्फ यही देख लो कि मोहन ने सेल की है, या फिर यही देख लो कि कीबोर्ड की सेल कितनी है, तो आप एक ही एक कंडीशन लेके चल सकते हो। सम इफ में सबसे पहले आपको क्राइटेरिया देना है। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया देना है पहले भाई? तो मैंने कहा कि भाई हमारा क्राइटेरिया है किसका? आइटम का। आप किसके वाइज कंडीशन देना चाहते हो, आप अपना वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करो, किसमें आप शर्त लगाना चाहते हो, अपना आप मतलब कंडीशन किसमें रखना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई हमारा आइटम वाला कंडीशन है कि भाई कीबोर्ड हो तो ही टोटल करना। अब कीबोर्ड किसमें आ रहा है? आइटम वाले में, तो हमें सारे आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है। अब वो कह रहा है आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी कंडीशन क्या है? तो मैंने कहा भाई मेरी कंडीशन है कि कीबोर्ड की ही सेल हो। किसकी सेल हो? कीबोर्ड की ही सेल हो, तो ही आप उसको सम करना। फिर अब हम इसको कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है सम रेंज, किसको जोड़ना है हमें? तो हमने कहा भाई इनमें से ढूंढना है। ठीक है, जिसमें से सम करना है आपको अपनी वो रेंज दे देनी है, ब्रैकेट क्लोज कर देना और आपको एंटर कर देना। अब ये सिर्फ आपको वो सम देगा जो आपका कीबोर्ड का है। एक बार वापस देख लेते हैं, हमारे पास दूसरा आइटम है, जैसे कि कौन सा है हमारे पास? अरे हमारे पास कीबोर्ड बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं कि एक जगह हम प्रिंटर को भी डाल देते हैं, Ctrl+C करके प्रिंटर को हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जो सिर्फ प्रिंटर की सेल हो, सिर्फ आप हमें वही करके दिखाना। तो इक्वल टू हमने यहाँ पर लगाया सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया, हमने यहाँ पर दे दिया रेंज। तो हमने कहा कि भाई अच्छा, हमने लगाया इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, तो हमने यहाँ पर देखो अब अपनी रेंज दे दी है आइटम की, क्योंकि हम आइटम वाइज अपना लगाना चाहते हैं। कॉमा लगाया, क्राइटेरिया हमारा ये है कि भाई प्रिंटर की ही सेल हो, हमें सिर्फ उसी का टोटल चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाया, सम रेंज में अपना टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कमीशन सम करना चाहते हो तो आप कमीशन भी दे सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो प्रिंटर की एक जगह थी हमारी कितनी थी? 65,000, और एक थी 1,15,000, है ना? तो सॉरी 1,50,000, तो 1,50,000 और 65,000 मिलके हो गए आपके 2,15,000। आप अगर चाहो तो आप एम्प्लॉय नेम में भी आप कंडीशन दे सकते थे। किस तरीके से? जैसे आपने यहां पर लगाया इक्वल, ठीक है, सम इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय हैं? मोहन, रमन, मोहित, रमन, नेहा, श्रुति, भाव्या, मोहन। ठीक है, हम इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार हम एम्प्लॉय नेम वाइज अपना कंडीशन रख रहे हैं कि भाई जो मोहन ने जो सेल की हो, सिर्फ हमें उसी का टोटल चाहिए। ठीक है, तो इस बार हम एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहां पर अब हम देंगे कि भाई हमारा क्राइटेरिया क्या है? मोहन है। क्राइटेरिया में आप मोहन देंगे, पहले वाली रेंज में आप अपनी क्राइटेरिया रेंज देंगे, फिर आप अपना क्राइटेरिया देंगे और उसके बाद आप अपना सम रेंज देंगे जिसको आप जुड़वाना चाहते हो। ब्रैकेट क्लोज करोगे और आप एंटर कर दोगे। तो जो सिर्फ मोहन ने सेल की हो, सिर्फ आपको उसी का टोटल मिलेगा। कौन कौन से किए? मोहन ने कीबोर्ड की है 1,25,000 की, मोहन ने मॉनिटर की है 85,000 की, और मोहन ने कीबोर्ड की है 1,80,000 की। इस मिला के टोटल आपका हो जाता है 3,90,000।
ठीक है, ये तो हो गया सम इफ, जिसमें एक कंडीशन एक बार में देते हैं। अगला फंक्शन आपका है सम इफ्स। कौन सा है? सम इफ्स। तो सम इफ में जहां हम सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हैं, सम इफ्स में आप वही मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। 255 तक आप इसमें, 250 तक कंडीशन आप इसमें दे सकते हैं एक साथ। सम इफ्स में बहुत सारी कंडीशन आपको इसमें देने को ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी ये कंडीशन जैसे थी कि भाई एम्प्लॉय, जैसे आप देख रहे हो मोहन ने कीबोर्ड की भी सेल की है, मोहन ने मॉनिटर की भी सेल की है, मोहन ने कीबोर्ड की भी सेल की है। अब आपकी कंडीशन अगर ये हो, क्योंकि देखो कीबोर्ड की रोहित ने भी सेल की है, कीबोर्ड की श्रुति ने भी सेल की है, पर आपकी कंडीशन क्या है कि एक तो मोहन ने ही सेल की हो। किसने की हो? मोहन ने ही। दूसरे, मोहन ने कीबोर्ड की जो सेल की है सिर्फ हमें उसी का टोटल चाहिए। मोहन ने देखो यहाँ पर बीच में मॉनिटर का भी किया है, आपको उसका टोटल नहीं चाहिए। तो आपकी दो कंडीशन यहाँ पर बन रही है कि एक तो मोहन ने ही सेल की हो, दूसरे कीबोर्ड की ही सेल की हो, उसका हमें टोटल चाहिए। तो जो आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होते तो आप सम इफ्स यूज करते हैं। इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन किया, आपने यहां पर दिया सम रेंज। सबसे पहले वो क्या कह रहा है? सम रेंज। तो जब वो सम रेंज मांग रहा है तो आपको यहां पर पहले सम रेंज देना है। सम रेंज में मतलब जिनको आपको जोड़ना है। कॉमा लगाया, अब वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। आप जो पहला अपना क्राइटेरिया देना चाहते हो उसकी पहले आप रेंज सेलेक्ट करो। मैंने कहा पहला क्राइटेरिया हमारा रहेगा एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर हमने कॉमा लगाया। अब उससे कह रहा है, वो कह रहा है आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी शर्त क्या है? तो मैंने कहा भाई शर्त ये है कि इसमें से सेल मोहन ने ही की हो, ठीक है। फिर कॉमा लगाया। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा है आइटम का। वो कह रहा है इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने कहा इसमें क्राइटेरिया ये है कि कीबोर्ड की ही सेल की हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और भी अपनी देखो, आप देख रहे हो आप इसमें से आपकी मल्टीपल कंडीशंस बढ़ती जा रही है। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, आप देखोगे इस तरीके से आपकी ये बढ़ती चली जाएंगी। कॉमा दोगे तो आपकी क्राइटेरिया रेंज 3 ओपन हो जाएगी, 4, 5, 6 ऐसे आप बढ़ते चले जा सकते हो। हमारे पास 2 ही क्राइटेरिया थे तो हमने 2 ही दे दिए, ब्रैकेट क्लोज किया, हमने एंटर कर दिया। अब आप देखोगे कि मोहन की ही सेल का टोटल आया और सिर्फ कीबोर्ड का ही टोटल आया 1,25,000, और दूसरा मोहन ने कौन सा किया 1,80,000। तो 1,25,000 और 1,80,000 मिलके होते हैं 3,05,000। उसका आपको यहाँ पर टोटल मिल गया है। इस तरीके से यूज होता है आपका सम इफ्स। सम इफ्स में अगर आपके पास और भी है तो आप यहाँ पर और भी अपनी कंडीशंस दे सकते हो, ठीक है। जैसा कि मान लिया हम यहाँ पर एक और अपना कॉलम बढ़ा लेते हैं, इसका नाम हमने यहाँ पर कर दिया सिटी, कि किस सिटी में उसने सेल की है। तो मैंने एक मान लिया सिटी यहाँ पर कर दिया आगरा, ठीक है, आगरा कर दिया। दूसरा मैंने यहाँ पर कर दिया लखनऊ, तीसरा मैंने यहाँ पर जैसे कर दिया कानपुर, उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया नोएडा, फिर हमने यहाँ पर कर दिया गाजियाबाद, ठीक है, हाँ, तो हमने यहाँ पर देखो कर दिया गाजियाबाद, ठीक है, एंटर किया। फिर हमने यहाँ पर जैसे कर दिया मेरठ, ठीक, और यहाँ पर हमने कर दिया दिल्ली, और यहाँ पर हमने कर दिया वापस से नोएडा। अच्छा, अब हम देखते हैं, मोहन ने एक सेल की है कीबोर्ड की आगरा में, मोहन ने दूसरी सेल की है कीबोर्ड की नोएडा में, ठीक है, और मोहन ने एक सेल की है मॉनिटर की। अब हम एक काम करते हैं कि एक जगह और हम डाल देते हैं मोहन को ही। कहाँ डाल देते हैं? मोहन को ही। अब मोहन ने देखो, मोहन ने एक की है कीबोर्ड की सेल आगरा की, और दूसरी भी हम करवा देते हैं इसकी आगरा की। कहाँ की करवा देते हैं? इसकी आगरा की। देखना, हम एक काम कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन बना रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, एक मोहन की सेल एक ये है भाई, एक मोहन की सेल किसकी? कीबोर्ड की, ये है भाई, ठीक है, और एक मोहन की सेल कीबोर्ड की, ये है भाई, ठीक है। तीनों हमारे पास मोहन की सेल है, लेकिन अब हमारी कंडीशन क्या है कि एक तो मोहन की ही सेल हो, ठीक है, किसी दूसरे के में एम्प्लॉय का टोटल नहीं चाहिए। दूसरा कीबोर्ड का ही टोटल चाहिए, कीबोर्ड का बल्कि और लोगों ने भी सेल किया है, श्रुति ने भी किया, रोहित ने भी किया, लेकिन हमें सिर्फ मोहन का ही और कीबोर्ड का ही टोटल चाहिए। लेकिन वो भी उसका टोटल चाहिए जो मोहन ने कीबोर्ड का सेल आगरा में ही सिर्फ किया है, नोएडा वाला हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आगरा वाला चाहिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पर अब 3 कंडीशन बन गई, ठीक है। एक तो एम्प्लॉय नेम भी मोहन हो, आइटम भी कीबोर्ड ही हो, और सिटी भी आगरा ही हो। ऐसी जगह पे भी हम सम इफ्स यूज करेंगे। इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज में अपना सम रेंज दे देंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारा एम्प्लॉय नेम, आप कोई भी दे सकते हो, आगे पीछे भी आप इनको कर सकते हो। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि भाई मोहन की ही सेल हो, ठीक है, इसलिए हम बार बार मोहन को ले रहे हैं क्योंकि मोहन इसमें रिपीटेड है, इसलिए बार बार मोहन को ले रहे हैं। आप दूसरा भी कोई ले सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा आइटम, ठीक है, कॉमा लगाया हमने यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ पर उसने कहा आपका क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा कीबोर्ड हमारा क्राइटेरिया है, भाई मैं कीबोर्ड का ही सेल चाहिए। फिर कॉमा लगाया, उसने कहा क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, मैंने कहा वो है सिटी। उसने कहा इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा भाई सिटी होनी चाहिए आगरा। बस ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब आप देखोगे कि मोहन का कीबोर्ड का हमें डेटा मिला है टोटल, वो भी सिर्फ आगरा का। जैसे एक है 1,25,000 और दूसरा है 1,20,000। 1,25,000 1,20,000 मिलके होते 2,45,000।
उसने नोएडा का आपको टोटल नहीं दिया। इस तरीके से यूज होता है हमारा सम इफ फंक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। मैं आपको पूरी कोशिश करें, वीडियो बड़ा जरूर जाएगा पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार हमें कुछ चीजों को मल्टीप्लाई करके फिर उनका हमें टोटल निकालना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 कॉलम और बढ़ाए, एक क्वांटिटी को एक रेट का। जैसे कि मान लिया मोहन ने कीबोर्ड की टोटल 2 क्वांटिटी सेल की, कितने रुपए के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से एक कीबोर्ड था। ऐसे ही रमन ने प्रिंटर की 4 क्वांटिटी सेल की जिसका रेट था 4500। अब हमें क्या करना है कि हमें इनकी, मान लिया किसी ने हमसे कह दिया कि आप हमें इसका टोटल दो कि टोटल कितने रुपए की सेल हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप क्वांटिटी और रेट को आप पहले क्वांटिटी और रेट को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक का निकल के आएगा, फिर आप इसको ड्रैग करोगे तो सबका ऐसे ही करके सबका यहाँ पर टोटल निकल के आएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर सम लगाओगे। क्या लगाओगे, आप यहाँ पर सम लगाओगे, फिर आप इन्हें यहाँ से ऐड करोगे और तब आपका ये निकल पाएगा आप टोटल। अब इतनी लंबी प्रोसेस आपको करनी पड़ रही है। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें आपका ये दोनों मल्टीप्लाई होके और साथ ही आपका इसका सम भी हो जाए, तो ऐसा फॉर्मूला होता है हमारा सम प्रोडक्ट। ठीक है, सम प्रोडक्ट का हम यूज कैसे करते हैं, तो हमें जहां पर भी निकालना है वहां पर हमें यूज करना है इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, सम, देखो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला, सम होता है जोड़ने का। अभी कह रहा है array 1, array 2, array 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है, सारी क्वांटिटीज को। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कॉमा और फिर आपको array 2 में आपको यहाँ पर रेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसका ब्रैकेट क्लोज करना है और आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इतना करने से आपका क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपका यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर कहीं और पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको हम यहाँ पर अब निकाल के दिखाते हैं कि अगर हम यहाँ पर निकालते तो हमारा कितना टोटल निकल रहा था। तो वापस हम इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे मैनुअली, जैसे अभी तक हमने किया था, तो इसको मैनुअली कर लेते हैं। अब हम इसका इक्वल टू सम से अगर हम इसका निकालें तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा, इसे अब हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ही आप देखेंगे आपको उतना ही आएगा, 4,90,400। तो आपने देखा सम प्रोडक्ट से एक ही साथ हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया और हमारा सम भी हो गया। कैसे किया था, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया था, इसके बाद में पहले क्वांटिटी वालों को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, फिर हमने रेट वालों को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास और भी कुछ है तो आप कॉमा लगा के उसे भी सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। इतना करने से क्या करता है, आपस में मल्टीप्लाई करके फिर आपको ये टोटल निकाल के दे देता है। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा सम प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। तो अगला फंक्शन हमारा क्या काम करता है, अगला है हमारा एवरेज का। अब एवरेज करता है एवरेज निकालने का काम। यहाँ पर अगर आपको किसी भी नंबर के कोई एवरेज फाइंड आउट करना है तो आप उसका यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया किसी ने आपसे अगर पूछ दिया है कि आपकी ये जो टोटल सेल हुई है, क्या हुई है, आपकी जो ये टोटल सेल हुई है इसका आप हमें एवरेज निकाल के दिखाओ। ठीक है, आप इसका हमें क्या निकाल के दिखाओ, एवरेज निकाल के दिखाओ। तो आप यहाँ पर आसानी से इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप इन सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप एंटर कर देंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट होके आ जाएगा। ये काम होता है किसका, आपका एवरेज का। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। अगला फंक्शन होता है हमारा काउंट का। किसका फंक्शन है अगला, हमारा काउंट का। ठीक है, तो अब देखो काउंट क्या करता है, काउंट करता है सेल्स को काउंट। लेकिन अब अगर आपसे कोई कह दे कौन से सेल को ये काउंट करता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये सेल्स को काउंट करता है, ये उन सेल को काउंट करता है जिनमें सिर्फ आपका न्यूमेरिक डेटा लिखा हुआ है। देखो हम आपको बताते हैं कैसे। आपने यहाँ पर लगाया इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन किया, किसी ने आपसे कह दिया कि आप हमें बताओ कि क्वांटिटी कितनी सेल में लिखी हुई है, क्वांटिटीज जो है वो कितने सेल में लिखी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पर सीरियल नंबर ना पड़ा होता तो आपको इनके फिर आपको इनको ऐसे गिनना पड़ता, 1 2 3 4, मतलब हमारे टोटल कितने आइटम है या कितनी सेल हैं, तो आपको सीरियल नंबर ना होता तो आपको इनको ऐसे गिनना पड़ता। तो आप क्या कर सकते थे, आप इन सारी सेल को सिलेक्ट कर लो जिसमें क्वांटिटी और रेट है और ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। ये बता देगा कि टोटल 8 सेल में आपकी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। लेकिन ये काउंट सेल सिर्फ उन्हीं को काउंट करता है, काउंट फॉर्मूला, जिसमें क्या है, जिसमें आपका न्यूमेरिक डेटा है। अगर आप इसको ऐसे काउंट करते, ब्रैकेट ओपन करते, ठीक है, और आप इसको अगर आप इस तरीके से इसको काउंट करते और आप यहाँ से अल्फाबेटिकल वाली अपनी वैल्यू सेलेक्ट करते, ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पर एंटर करते तो देखो ये कुछ भी काउंट करके आपको नहीं देगा। ये होता है आपका काउंट फंक्शन कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू वाली सेल को काउंट करके देखता है। जैसे कि इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन किया और आपने इन सब को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने मान लिया आपने इनको भी सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब ये सिर्फ इतनी को काउंट करके देगा, 25। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और इधर आपका 8 और ये आपके 8 8 8 दूनी 16 और 8 यहाँ 24 और एक आपकी ये सेल।
25, इसने आपको 25 काउंट करके दिए हैं। ये होता है आपका काउंट फंक्शन, ठीक है। और काउंट फंक्शन के और भी होते हैं, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, इस पे मैंने आपका एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है, उस पर जाके आप ये सारे फंक्शंस देख सकते हैं। सारे फंक्शन मैंने डिटेल में अलग पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद अब हमारा अगला फंक्शन आता है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का काम क्या होता है? तो काउंट इफ फंक्शन का काम ये है कि आप इसमें कोई भी कंडीशन देके आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। कंडीशन देने का मतलब ये होता है कि काउंट इफ फंक्शन का ज्यादातर यूज किया जाता है जब आप कोई प्रेजेंट या एब्सेंट बनाते हो, वहां पर आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हो। जैसे मान लिया कि हमारे ये इतने कुछ स्टूडेंट हैं, ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमारी जैसे डेट लिखी हुई है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसे काम कर लेते हैं कि इसका हम इनको पकड़ के यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर लेंगे ताकि हमारी अटेंडेंस जैसी हम बना लें, ठीक। तो हमने इसको ऐसे 4 ऐसे पकड़ के इसे हम ड्रैग कर लेंगे 10 तारीख तक। आपने कितने भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद इनको हम सेलेक्ट करेंगे सबको, इनका साइज हम कर देंगे बिल्कुल छोटा, इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक अटेंडेंस जैसा फॉर्मेट अपना हमने वहां पर बना के तैयार किया है, ठीक है। इसका सबका साइज हम बराबर कर लेंगे 14 और इसके बाद हम सबको यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं क्योंकि 10 नंबर हमारा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ताकि हमारा विजिबल होने लगे। अब जैसे मोहन है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे नेम है स्टूडेंट्स के, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे हमने किसी का पी लगाया, किसी का ए लगाया, किसी का पी लगा है, किसी का ए लगा है, ठीक है, किसी का पी लगा है, किसी का ए लगा है। एक काम करते हैं, सबको हम पहले पी 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 कर देते हैं, बाद में इनके हम कुछ ए भी बना देंगे जहां पर हमें लगेगा कि किसी को हम एब्सेंट भी कर देते हैं। जैसे इसको एब्सेंट कर दिया, 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 यहाँ पे एब्सेंट कर दिया, यहाँ पे एब्सेंट कर दिया। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हमने इसमें देखिए कितने सारे यहाँ पर हमने प्रेजेंट और एब्सेंट लगाए। अब अगर हमें इनकी अटेंडेंस फाइंड आउट करनी हो, क्या करनी है? हमें इनकी फाइंड आउट करनी है टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। यहाँ पर आप काउंट तो करेंगे, देखो ये तो आपको पता ही है कि हमें काउंट करना है, लेकिन किसको हमें काउंट करना है? हमें काउंट करना है, हमारी कंडीशन है कि जहां जहां पी है सिर्फ आप उसको काउंट करो, जहां जहां पी है सिर्फ आप उसको क्या हम काउंट करो, ठीक है। तो यहां पर हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। हम लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज दे दी हमने ये पूरी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाया और हमने इसको क्राइटेरिया दे दिया। क्राइटेरिया में हमने दे दिया कि भाई सिर्फ पी को फाइंड करना, कितने? सिर्फ पी को, कि पी कितनी सेल में लिखा हुआ है, और हमने इसको एंटर कर दिया। अब देखो इसने दिखा दिया कि पी टोटल 9 सेल में। अभी आपने देखा कि काउंट फंक्शन सिर्फ किस में काम कर रहा था? न्यूमेरिकल वैल्यू को ही, सिर्फ न्यूमेरिकल वाली सेल को काउंट कर रहा था। काउंट इफ फंक्शन में आपके जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है उसको भी, उस वाली सेल को भी ये काउंट कर रहा है। और इसने आपको दे दिया कि टोटल आपकी इसमें 9 प्रेजेंट है, जबकि हमने 1 से लेकर 10 दिन की प्रेजेंट बनाई है, उसमें हमने 1 एब्सेंट दिया है, इसलिए टोटल से 9 आपको प्रेजेंट काउंट करके दे दिया। दूसरा मान लिया हमने, दूसरे में देखो हमने 2 जगह इसको एब्सेंट कर लिया, एक तो एक हमने एब्सेंट कर दिया और एक हमने इसको ये एब्सेंट कर दिया। अब हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और हमने यहाँ पे पूरी रेंज दे दी इस तरीके से, कॉमा लगाया, हमने इसका क्राइटेरिया दे दिया कि भाई आप हमें पी फाइंड करके दे देना। अगर आप एब्सेंट काउंट कराना चाहो तो आप पी की जगह ए लिख दो, तो इसने आपको प्रेजेंट काउंट करके दे दी। एंटर करोगे तो सबकी आपको प्रेजेंट ऐसे काउंट करके ये दे देगा। जितने जितने आप इसमें, जैसे मान लिया हमने इसमें देखना अभी एक और बढ़ा दिया तो इसने आपकी प्रेजेंट 5 कर दी। ये यूज होता है किसका? काउंट इफ फंक्शन का, जहां पे आप कोई कंडीशन देके सीधे काउंट करवा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला पर। इसका हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसका भी हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। सबका इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी और रेट का भी हम साइज यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, हाँ, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पर। तो अगला जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा है? काउंट इफ के बाद में अगला है हमारा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट अभी मैंने बताया, प्रोडक्ट का काम होता है मल्टीप्लाई करने का, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने का काम होता है प्रोडक्ट का। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखिए टोटल निकाला है ना, इस टोटल को अभी तो हमने मैनुअली निकाला है, ये हमने कोई फॉर्मूला थोड़ी ना हुआ, ये तो हमारा शॉर्टकट हुआ, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। तो ये तो हमारा शॉर्टकट हो गया कि टोटल निकल के आ गया। पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई का अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेल में, तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया है आपने यहाँ पर, और आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और आपने एंटर कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे? इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई का आपका फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन किया, आपने दोनों नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। अब इसके बाद है अगला हमारा सीलिंग फंक्शन। अब देखो सीलिंग फंक्शन का काम क्या होता है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। इक्वल टू सीलिंग, इसके बाद मान लिया मैंने यहाँ पर एक अपना एक नंबर पास कर दिया जैसे कि 50, फिर हमने कॉमा दिया और यहाँ पर एक मैंने जैसे एक नंबर पास किया 8 सिग्निफिकेंस। अब देखो एक हमने नंबर दिया, एक हमने सिग्निफिकेंस दिया। अब देखो सीलिंग फंक्शन का काम क्या होता है, जो पहले आपने जो यहाँ पर नंबर दिया है
उस नंबर के आसपास, उस नंबर के आगे कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि 8 के गुणक में आ रहा होगा, ये नंबर वो आपको वो वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। देखो मैं इसको अगर एंटर करके देखूं तो आप देखोगे ये आपको 56 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 50 के बाद में उसके अराउंड कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि 8 के गुणक में, 8 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा, 8 के टेबल में आ रहा होगा, वो नंबर ये आपको रिटर्न कर देगा। जैसे 8 6 जा 48 जो कि 50 से कम है, और उसके बाद में 8 7 जा 56 जो कि 50 के पास है और 50 से ज्यादा है, तो इसने आपको वो रिटर्न कर दिया। जैसे कि मान लिया हम यहाँ पर एक और अभी नंबर एंटर करके देखते हैं, इक्वल टू सीलिंग, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पर अपना ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने यहाँ पर एक अपना नंबर पास कर दिया जैसे कि 120, ठीक है। हमने यहाँ पर दिया 11, सिग्निफिकेंस में हमने दे दिया 11। तो जो आप सिग्निफिकेंस में देते हो उसके गुणक देखे जाते हैं, उसके जो उसका टेबल होता है, उसके टेबल में कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो कि 120 के अराउंड आ रहा होगा, वो ये आपको रिटर्न करता है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखना है आपको 121 रिटर्न करेगा। 11 11 सा होता है 121, यही काम होता है सीलिंग फंक्शन का। इसके बाद अब देखो हमारा अगला जो फंक्शन है वो है इवन का। इवन और ऑड दो फंक्शन होते हैं जो कि ये आपका डिक्लेयर करते हैं आपका नंबर इवन है या ऑड है। तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू इवन, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर मान लिया मैंने कोई नंबर दे दिया 5, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो देखो ये आपको रिटर्न कर रहा है कि इवन के बाद में, मतलब आपने जो 5 नंबर दिया था उसके बाद में जो भी एक नेक्स्ट नंबर जो आपका इवन होगा वो नंबर ये आपको वापस कर देगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर लगाया इवन, अगर आपने पहले से ही अगर आपने कोई इवन नंबर सेलेक्ट करके रखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया एंटर किया, तो आपको 10 ही रिटर्न करेगा क्योंकि 10 एक इवन नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, ये होते हैं सम और विषम संख्या। इवन नंबर वो जो कि 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड नंबर वो जो कि 2 से डिवाइड ना हो। तो अगर आप कोई भी ऐसा नंबर सेलेक्ट कर रहे हो और उसको आप अगर इवन फंक्शन में रख रहे हो जो कि ऑलरेडी इवन है, ठीक है। अगर वाली आपने यहाँ पर लिया 12 एक ऑलरेडी इवन नंबर है तो आपको ये 12 ही वापस करेगा। देखो यहाँ पर हमने इक्वल टू लगाया इवन और 12 लिख के हमने एंटर कर दिया, देखा आपने, देखना आपको ये 12 ही वापस करेगा। पर अगर आप कोई ऐसा नंबर यहाँ पर दे देते हो जो कि इवन नहीं है, तो ये उसके बाद में जो भी इवन नंबर होगा आपको ये वो रिटर्न करेगा। सेम ऐसे ही होता है ऑड का सिस्टम। ऑड आपको ऑड नंबर रिटर्न करता है इक्वल टू, आपने लिखा यहाँ पर ऑड, ब्रैकेट ओपन किया, अब यहाँ पर अगर आपने दे दिया 2, ब्रैकेट क्लोज किया एंटर किया, तो आपको ये रिटर्न करेगा 3। और अगर आपने ऑड में ही पहले से अगर आपने कोई ऑड नंबर रखा हुआ है जैसे कि 7, तो आपको ये 7 ही फिर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये होगा इवन और ऑड, बड़े छोटे छोटे से फंक्शन है, इनमें बहुत कम टाइम लगता है। इसके बाद अगला होता है स्क्वायर रूट, SQRT। ये आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट देता है, जैसे कि हमने इक्वल टू लिखा, यहाँ पर हमने लिखा स्क्वायर रूट, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने मान लिया यहाँ पर कहा कि मुझे 8 का स्क्वायर रूट बताओ, एंटर किया, तो ये आपका आ जाएगा 2.82, ठीक है। इस तरीके से अब अगर मान लिया हमने यहाँ पर दिया इक्वल टू, अच्छा ये 82 ये आपकी डेसिमल वैल्यूज आ रही है, अगर आप इन्हें चाहें तो आप इन्हें यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2.8। इसके बाद मान लिया अगर हमने अगला देखना चाहा इक्वल टू, और फिर हमने यहाँ पर दिया SQRT, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने इसमें दे दिया 64, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो आपका दिखा रहा है कि 8 है इसका, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्वायर रूट आप इसमें फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अगला आता है हमारा काउंटर फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ किसको काउंट करता है, जिस सेल में न्यूमेरिक वैल्यू होती है उन सेल्स को काउंट करता है। उसके बाद मैंने आपको काउंटिंग फंक्शन बताया था, उसका काम क्या था कि वो कंडीशन लेके काउंट कर रहा है कि हाँ, एक आप क्राइटेरिया दे दो कि भाई हमें पी ही काउंट करने या ए ही काउंट करने या फिर हमें कीबोर्ड वाले सेल ही सिर्फ काउंट करने, तो आप यहाँ पर काउंटिंग फंक्शन अपने दे सकते थे। फिर आता है हमारा काउंटर फंक्शन। काउंटर फंक्शन का काम होता है जो कि आपके अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल चाहे जो भी वैल्यू हो उन सारी सेल्स को वो काउंट करता है। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फाबेटिकल वैल्यू हो या सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर एक अपना अप्लाई किया इक्वल टू काउंटर, ब्रैकेट ओपन किया और देखो हमने यहाँ से अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल दोनों को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देखोगे कि आपको अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों सेल्स के डेटा को, मतलब जिसमें दोनों तरीके का डेटा है, वो सेल आपको ये फाइंड करके काउंट करके दे रहा है, ठीक है। क्लियर है कि काउंटर क्या करता है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों डेटा वाली सेल को काउंट करता है। इसके बाद हमारा अगला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जैसे इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पर और इसके बाद हमने यहाँ पर लगाया काउंट ब्लैंक, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया और जैसे मान लिया मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखो इसने आपको टोटल काउंट करके बताया 7, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि हमने ये दोनों सिलेक्ट किया था। जैसे कि एक बार हम वापस लगा के देख लेते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। अब ये सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा और हमने इन सबको ऐसा करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने यहाँ से कर दिया आप सॉरी इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन किया और इसके बाद हमने इन सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने यहाँ से कर दिया एंटर। अब इसने देखो इसने आपको टोटल काउंट करके बताया कि टोटल 7 ब्लैंक्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर देखना हम किसी सेल के अंदर कोई डेटा डाल देते हैं, एंटर करते हैं, तो देखना है आपका कम होते जाएंगे ब्लैंक। इसके अंदर आप अल्फाबेटिकल डेटा डालेंगे तो उसको भी काउंट करता है, न्यूमेरिक डालते हैं तो ये उसको भी काउंट करता है, ठीक है।
अगर आप देखो, अगर आप सिर्फ देखना इस सेल के अंदर आपने एंटर किया और आपने सिर्फ अपने सेल के अंदर एक स्पेस दे दिया और आपने एंटर कर दिया, तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। स्पेस को भी अगर आपने स्पेस देके भी देखना, कहीं अगर ब्लैंक अगर आपने छोड़ दिया है, आपने सिर्फ स्पेस प्रेस किया, एंटर कर दिया, तो ये उसको भी फिर ब्लैंक नहीं मानता है। क्लियर है? अब आप इसके अंदर का देखना है, जिसके अंदर आपने स्पेस दिया था आप स्पेस हटा दो, तो ये तो अब ये क्या करेगा, उसको ये ब्लैंक मानेगा। आप यहाँ से देखो कहीं से भी हटाते जाओ, ये इसको ब्लैंक मानता जाएगा। इस तरीके से देख रहे हो, ये होता है हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला पर। और तो अगला फॉर्मूला जो हमारा है वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का यूज होता है कहीं भी कंडीशन देने के लिए। किसी भी जगह पे अगर आप कंडीशन देना चाहते हो तो आप इफ का यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशन कैसे हमें देनी होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनने सबने कुछ न कुछ, किसी ने सबने कुछ न कुछ हमारी यहाँ पर सेल की है। ठीक है, अब मान लिया हमारी कंपनी में ये रूल है ऐसा कुछ कि भाई देखो, किसी ने सेल 400 की है, किसी ने 18,000 की है, किसी ने 1,000 की है, किसी ने 30,000 की है, किसी ने 4,29,000 की है। अब जैसे हमसे कह दिया गया, हमारे पास बहुत लोगों का डेटा था और हमसे हमारे सर ने कह दिया कि आप एक काम करो कि जिनने भी 20,000 से ज्यादा की सेल की है, कितने की, 20,000 से ज्यादा की सेल, आप उनको 1,000 रुपए कमीशन दे दो। 1,000 रुपए आप उनको कमीशन दे दो। तो मैंने कहा भाई अब हमें एक अगर ये 1,000, 2,000, 5,000 लोगों का डेटा है और उनमें मैं देखूं जाके कि किसकी सेल भाई 20,000 से ऊपर है, उनके आगे मैं कमीशन 1,000 लिखूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं इफ का यूज करूंगी। इफ का यूज होता है कि आप कंडीशन देके आप यहाँ पर कोई भी अपनी वैल्यू एंटर करा सकते हो। तो एक ही में देना पड़ेगा, आप जब ड्रैग करोगे तो वो सब पर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले पर आए और हमने यहाँ पर दिया इक्वल टू इफ लिखा, हमने इसका फंक्शन जो है उसे हमने ओपन किया। तो इफ देखो, इफ होता है बेसिकली कंडीशन देने के लिए, जैसे कि मैंने आपको सम इफ और काउंट इफ में भी ये चीज बताई थी। तो हमने लिखा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई अगर किसी की टोटल सेल, क्या किया मैंने, अगर किसी की टोटल इज ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा है या बराबर है 20,000 के। देखना कंडीशन समझना, मैंने उससे कहा कि अगर किसी का भी टोटल, ये हमने ग्रेटर देन का साइन दिया है, ज्यादा है या बराबर है 20,000 के, तो आप उसे क्या कर देना, आप वहां पर 1,000 रुपए लिख देना। 1,000 रुपए लिखवाओ या लिखवाओ, वो आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप वहां पर 1,000 रुपए लिखवा सकते हो। ठीक है, ये हमने उसको बोल दिया। क्लियर है? हमने उससे क्या कहा कि अगर भाई किसी का टोटल 20,000 है, उससे ज्यादा है, तो उसके आगे आप 1,000 लिख देना। उसके बाद हमने यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट क्लोज और हमने कर दिया एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो फॉल्स आ गया, एंटर किया हमने, तो जहां पर जिसकी सेल 20,000 से ज्यादा थी उसके आगे 1,000 रुपए आ गया। लेकिन जिसकी 20,000 से सेल कम है उसके आगे फॉल्स लिख के आ रहा है। तो हम चाहते हैं जिसकी 20,000 से कम की सेल है उसके आगे कुछ लिख के ही ना आए। तो अब हम देखो क्या करेंगे, अब इसको हम दूसरे तरीके से एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी, अभी तक हमने सिर्फ कंडीशन दी थी कि भाई जिसके 20,000 से ज्यादा है उसके आगे 1,000 लिख के आ जाए, पर जिसके 20,000 से कम है उसके आगे क्या करना है ये तो हमने उसको बताया ही नहीं कि अदरवाइज आपको क्या करना है। तो अब देखो उसको हम अदरवाइज वाली कंडीशन देंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, वापस से करेंगे कि भाई अगर सेल ज्यादा है या बराबर है 20,000 के। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कॉमा देना है। तो आपने क्या कहा कि भाई आपको पता है एक्सेल में अगर कोई वैल्यू अपने पास देनी है तो उसको हमें कोटेशन में लिखना होता है, तो आपने कहा कि उसके आगे 1,000 रुपए लिख देना। ठीक है, या फिर सिर्फ आप यहाँ पर 1,000 पास करना चाहते हो। और अब अगर ऐसा ना हो तो उसके आगे कुछ भी ना लिख के आए। तो जब आपका इतना हो जाए ना, फिर आपको यहाँ पर कॉमा देना है और कुछ भी ना के लिए आपको 2 बार ये कोटेशन दे देनी है सिर्फ। इन कोटेशन का मतलब होता है ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, आपको कॉमा देना है और आपको सिर्फ कोटेशन दे देना है और आपको डबल कोटेशन देके आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और कोई एंटर कर देना है। अब जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करोगे नीचे तक तो यही कंडीशन आपके सब पे अप्लाई हो जाएगी। अब जिनकी सेल 20,000 या उससे ज्यादा है तो उनके आगे 1,000 रुपए लिख के आ रहा है, जिनकी नहीं है उसके आगे कुछ भी नहीं लिख। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप चाहते हो कि जिनकी सेल 20,000 से कम है उनके आगे लिख के आ जाए वर्क हार्ड। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना था कि कंडीशन जब आप दे रहे थे कि टोटल सेल ज्यादा है या बराबर है 20,000 के, तो आपको कॉमा लगा के आपने दिया था कि भाई 1,000 रुपए उनके आगे लिख के आ जाए। और नहीं तो आपने ये जो कोटेशन खाली छोड़े ना, उन कोटेशन के बीच आप लिख दो यहाँ पर वर्क हार्ड। क्या लिखोगे? वर्क हार्ड, जो भी आप लिखना चाहो। अगर खाली कोटेशन छोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, अगर कोटेशन के बीच कुछ लिख दोगे तो फिर वो लिख के आएगा और आपको बस यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। अब जब आप इसे पकड़ के ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है कि जो मतलब बेसिकली जिनकी सेल 20,000 उससे ज्यादा उनके आगे 1,000 लिख के आ रहा है, जिनकी नहीं उनके आगे वर्क हार्ड लिख के आ रहा है। ये काम होता है किसका? हमारा इफ फंक्शन का।
क्लियर है? और आप इफ में आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते थे। मल्टीपल कंडीशन कैसे दे सकते हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। फिलहाल इफ पे मैंने अलग ट्यूटोरियल बना रखा है, ठीक है, मैं आपको फिलहाल यहाँ पर फिर बता देती हूँ। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन किया और अगर आपने बॉस कह दिया कि भाई जिसकी सेल ज्यादा है या बराबर है 20,000 के, ठीक है, उसे तो आपने कितने रुपए दे दिए, 1,000 रुपए दे दिए। उसने कहा, फिर उसने कहा कि अगर भाई किसी के अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, उनको भी 500 रुपए दे दो। तो ठीक है, तो अब एक कंडीशन तो आपकी हो गई थी। अब आपको फिर यहीं से कॉमा देना है, फिर आपको इफ शुरू करना है, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। आपको एक कंडीशन अभी तक हो रही थी और ब्रैकेट क्लोज करके उसको एंटर कर दे रहे थे। अब आपको यहाँ से दूसरी कंडीशन बनानी, कॉमा लगाना है, फिर आपको इफ देना है। कॉमा लगाने के बाद ही आप इफ करेंगे, बस इक्वल का साइन दोबारा अब नहीं आएगा। इफ का फिर से ब्रैकेट ओपन होगा, फिर आपको यही टोटल सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से दूसरी कंडीशन देनी है कि अगर टोटल सेल ज्यादा है या बराबर है 10,000 के, तो भाई उसको बॉस ने कहा है कि उसको आप क्या कर देना, उसको आप 500 रुपए दे देना, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो भाई उनके आगे फिर वर्क हार्ड लिख के दे दो। तो अब हमने लास्ट में क्या कर दिया कि कोटेशन में हमेशा की तरह अपना पास कर दिया वर्क हार्ड, या अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते तो आप खाली कोटेशन यहाँ पर छोड़ दो। तो हमने यहाँ पर लिखवा दिया वर्क हार्ड। अब इसके बाद हमने कितने ब्रैकेट ओपन किए थे वो आपको सब लास्ट में क्लोज करने होंगे। एक ये इफ वाला था, एक ये इफ वाला था। इफ वाले ब्रैकेट आपने जितनी बार आपने इफ यूज किया होगा उतने बार ब्रैकेट खुले होंगे, उतने आपको लास्ट में एक साथ बंद करना और आपको एंटर करना। अब आप इसे जब पकड़ के ड्रैग करोगे तो देखना 500, 1,000, 1,000, ठीक है। अगर मान लिया इनकी हमने किसी की भी सेल जो 1,000 थी इसको हमने अगर कर दिया 15,000, तो आपने देखना इनको भी 500 रुपए तुरंत बोनस मिल जाएगा, सॉरी कमीशन मिल जाएगा। ये होता है हमारा इफ कंडीशन। अब हमारा अगला फंक्शन है इफ एंड फंक्शन और उसके बाद है इफ और फंक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया इफ फंक्शन में हमने क्या किया, उसमें हमने मल्टीपल क्राइटेरियाज देके अपनी कोई भी एक वैल्यू एंटर करवाई। पर अब इफ एंड फंक्शन का यूज क्या होता है, जो कि फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एंड और इफ और फंक्शन आपके इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं किसी दूसरी शीट पर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि इसको हम और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं इफ एंड फंक्शन को। अब देखो जैसे मान लिया यहाँ पर तो हमारे पास एक ही कंडीशन थी कि भाई अगर उसने टोटल सेल की है 20,000 तक की तो उसे ये मिलेगा, 15,000 की तक की है तो ये मिलेगा, अदरवाइज उसे कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर आपकी कंपनी ऐसा कह देती है कभी कि आपके यहाँ मान लिया कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की ऐसे सेल होती है जिसका सेल का यहाँ पर रेट दिया हुआ है कि कीबोर्ड की 65,000 की सेल मोहन ने की है, मॉनिटर की 80,000 की है, माउस की 1,20,000 की है, ऐसे सबने अलग अलग सेल अलग अलग रुपए की है, जिसका टोटल ये बन के आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम इसको कैसे निकाल रहे थे, अभी तक इसे हम कुछ इस तरीके से निकाल रहे थे कि इक्वल टू इफ अगर भाई किसी की जो सेल है, अगर वो किसी की सेल कितनी होती है, मान लिया हमने वहां पर लगा दिया कि अगर उसकी टोटल सेल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 लाख की, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि अगर उसकी टोटल सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू है 2 लाख के, तो भाई उसे तुम क्या दे देना, 1,000 का कमीशन दे देना। इसी तरीके से अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे और अदरवाइज हम कह रहे थे कि भाई तुम उसे कुछ मत देना, या फिर वर्क हार्ड दे देना, या फिर उसे 2,000 रुपए दे देना। तो कुछ इस तरीके की अभी तक हम इसमें अपनी कंडीशंस जो है वो हम अपनी अभी अप्लाई कर रहे थे। अब बात ये आती है कि मान लिया अभी तक हमने जो इफ फंक्शन से दिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके में आपकी कंपनी वाले ये कह देते हैं कि भाई ठीक है इन्होंने 2 लाख से ज्यादा की सेल की है, आपने इन्हें 1,000 रुपए दे दिए और जिनने नहीं किए उनको आपने कुछ नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे कमीशन नहीं देंगे। हम कमीशन कब देंगे कि जब हमारी कोई ऐसी कंडीशन है कि ऐसा नहीं चलेगा भाई हमारे यहाँ कि तुमने कीबोर्ड में पता चला 10,000 की सेल की, मॉनिटर के तुमने 1 लाख की सेल कर दी, माउस के तुमने 50,000 की सेल कर दी, तो ऐसे नहीं चलेगा कि किसी के तुमने बिल्कुल नहीं की और किसी के तुमने बहुत ज्यादा कर दी। अब हम ऐसी कंडीशन रखेंगे कि भाई तुमने तीनों में 50-50 हजार से ज्यादा की अगर सेल की है तो ही तुमको 1,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। अब हम टोटल के अकॉर्डिंग कमीशन देंगे ही नहीं। अब आपके बॉस ने क्या कह दिया कि अब हम टोटल के अकॉर्डिंग कमीशन देंगे ही नहीं। अब हम क्या देंगे कि तुमने तीनों आइटम की कितनी कितनी सेल की है, अगर तुमने 50-50 हजार की तीनों में की है तो ही तुमको कमीशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक में तो 10,000 की भी सेल नहीं की और एक में आपने वो आपका मतलब एक की आपकी इजीली सेल हो गई तो आपने उसकी 2 लाख की सेल कर दी, ऐसा नहीं होगा। तो जब आपके पास ऐसे मल्टीपल अब आपके पास क्राइटेरिया बन गया कि भाई अब उसने कह दिया कि जब आपके कीबोर्ड में भी 50 से ज्यादा हो, मॉनिटर में भी 50 से ज्यादा हो, माउस में भी 50 से ज्यादा की हो, तब आपका 1,000 रुपए कमीशन मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इफ और एंड फंक्शन का यूज करना होता है एक साथ, ठीक है। कैसे करते हैं उसे अब हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद अब हमने यहाँ पर दिया लॉजिकल टेस्ट। तो अब हमें क्या देना है कि भाई लॉजिकल टेस्ट अब हम यहाँ पर नहीं देंगे, अब हम क्या देंगे कि अगर, ठीक है, अगर क्या करना है उसकी कीबोर्ड एंड मॉनिटर एंड माउस तीनों की सेल 50,000 से ज्यादा की है तो उसको 1,000 रुपए कमीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब हम इफ का ब्रैकेट ओपन करेंगे, साथ ही हम एंड का ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ पर लॉजिकल देंगे कि भाई कीबोर्ड की सेल ज्यादा है या बराबर है कितने 50,000 के, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, अब हम देंगे लॉजिकल 2, मॉनिटर की सेल ज्यादा है या बराबर है 50,000 के, ठीक है। फिर लॉजिकल 3, माउस की सेल ज्यादा है या बराबर है 50,000 के, ठीक है। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो आप भैया ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा लगा के उसको आप 1,000 रुपए का कमीशन दे दो। कितने का? 1,000 रुपए का आप उसे कमीशन दे दो। और अगर नहीं है तो आप यहां पर भैया लिख दो वर्क हार्ड। क्या लिख दो? वर्क हार्ड। अब अभी आपको अभी डिटेल में आपको ये समझाएंगे। एंटर किया तो देखना, जिनकी सेल तीनों में 50-50 हजार से ज्यादा की होगी उनको मिला है, बाकी सबको वर्क हार्ड मिला है। एक बार हम वर्क हार्ड यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको आप अच्छे से समझ पाएं कि क्या सिचुएशन हमारी, क्या हमारी जो कंडीशन है वो अच्छे से काम की है कि नहीं की है। देख लेते किसको किसको 1,000 मिला है। इनको 1,000 मिला है क्योंकि इनका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब में 50,000 से ज्यादा की सेल है। रोहित को मिला है क्योंकि इनकी भी 50,000 से ज्यादा की सेल है। उनको मोहन को मिला है क्योंकि इनकी भी 50,000 से तीनों में ज्यादा सेल है। फिर श्रुति को मिला, इनकी भी 50,000 से ज्यादा सेल है तीनों में। उसके बाद अच्युतम को मिला है, इनकी भी ज्यादा, केशव की भी ज्यादा है 50,000, मतलब तीनों में 50-50 हजार से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर देखना किसी की एक हम कम करते हैं, जैसे कि ये वाले मोहन के हम सेल यहाँ पे 1,20,000 की बजाय हमने इनकी कर दी यहाँ पर 45,000, एंटर किया तो देखना इनकी जो अभी 1,000 बोनस था वो कम हो गया। अगर जो पहले वाले मोहन है, अगर उनका हमने यहाँ पर 80,000 की जगह यहाँ पर हमने उनका कर दिया 49,500 रुपए, एंटर कर दिया तो देखना इनका कमीशन यहाँ से गायब। तो अब देखो ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो वापस हम आपको एक बार बता देते हैं। इसमें क्या होता है, इक्वल टू इफ हमने दे दिया कि भाई अगर हम जो अंदर कंडीशन दे रहे हैं वो हो तभी आप हमारा काम करना, दे दिया हमने इफ। फिर हमने यहाँ पर लगाया एंड और ब्रैकेट ओपन किया। बाहर एंड लगाने से क्या हुआ कि जब हमने एक को सिलेक्ट किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 तो ये एंड हमारा सब में अपने आप अंदर अप्लाई हो जाएगा। कैसे? देखो फिर से हमने यहाँ पर दिया 80,000, ठीक है, टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। उसके बाद फिर से हमने कॉमा दिया और माउस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। अब जब हमने इसका ब्रैकेट क्लोज किया तो देखना क्या हुआ कि हमने एक बार बाहर एंड दे दिया तो हमारा इससे क्या हुआ कि कीबोर्ड सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 एंड मॉनिटर सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 एंड माउस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। एक बार बाहर एंड फंक्शन लगाने से अंदर सब में अपने आप एंड वर्क करता है। लेकिन एंड की कंडीशन में क्या होता है कि ये और ये और ये तीनों ही कंडीशन सही होंगी तो ही आपको मिलेगा। तो हमने उसको कह दिया था कि भाई उसको 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 10,000 रुपए का बोनस दे दो। अदरवाइज में मैंने उसको कह दिया कि भाई तुम वहां पर लिख दो नॉट, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, या फिर आप वर्क हार्ड लिख दो। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इफ वाला एंटर कर दिया। अब जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करोगे तो जिनकी भैया 1,000 जिनकी सेल ऐसी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं उनकी तो 1,000 रुपए कमीशन मिल गया, बाकी लोग को नहीं मिला। अब एक और हमारे पास फॉर्मूला है, वो कौन सा है? इफ और। इफ ऑन में आपने इफ एंड में तो देख लिया, इफ एंड में क्या हुआ कि तीनों कंडीशन जो हमने दी है अगर वो तीनों ही कंडीशन हमारी सही है तो भाई 1,000 रुपए कमीशन मिला, वरना नहीं मिला। अब आता है इफ और। इफ और इफ एंड के जस्ट ऑपोजिट है। इफ और का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, पहले जब हम लोग आपने आपने अपने बचपन से ये चीज देखी होगी, जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो उसमें देखो जैसे ऊपर मान लिया आप उसमें 2 क्वेश्चन दिए होते थे, उसमें लिखा होता था कि या तो पहला क्वेश्चन कर दो या फिर आप दूसरा क्वेश्चन कर दो तो आपको हम पास कर देंगे, ठीक है, आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। जैसे उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि या ए कर दो या बी कर दो, ठीक है, तो उसे कहते हैं और। अब और बिल्कुल इसके अपोजिट है, जहां एंड ये कहता है कि तीनों में ये इतना इतना है तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, वहीं और ये कहता है कि इसमें इसमें या इसमें किसी में भी अगर एक में भी 50,000 से ज्यादा की है तो भाई इनको कमीशन दे दो। और का मतलब या एंड का मतलब होता है और, कि कीबोर्ड और मॉनिटर और माउस तीनों में होना चाहिए, वहीं और का मतलब होता है या कीबोर्ड या मॉनिटर या माउस किसी में एक में भी अगर 50,000 से ज्यादा की है तो उसको मिल जाएगा। अब देखो इसे लगा के देखते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन किया और, ठीक है, एंड कहता है कि तीनों में होना चाहिए 50,000 ज्यादा तो ही होगा, और कहता है किसी एक में भाई होकर 50,000 से ज्यादा तो आपको हम दे देंगे। अगर आपकी कंपनी में ऐसे बॉस ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर उसने 1 लाख से ज्यादा की सेल कर दी है तो उसको भाई तुम 1,000 रुपए का कमीशन दे देना, 1 लाख या 50,000 जो भी आपका बॉस कहे। तो मैंने उसको क्या कहा कि कीबोर्ड की सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, अगर उसकी कीबोर्ड की सेल 1 लाख या उससे ज्यादा की है, या फिर मॉनिटर की सेल 1 लाख या उससे ज्यादा की है, या फिर माउस की सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 लाख
या उससे ज्यादा की, तो आप उसको क्या दे देना, 1000 रुपए का कमीशन दे देना, ठीक है। अदरवाइज आप उसमें लिख देना नॉट एप्लीकेबल और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। अब देखना, अब इससे क्या हुआ, और देने से अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर उसने 1 लाख से ज्यादा की सेल की होगी तो उसको 1000 रुपए कमीशन मिल जाएगा। किसी एक में भी आप जैसा देख सकते हैं, इसको मिला है क्योंकि 1,20,000 माउस में सेल है, इसको मिला है क्योंकि 1,20,000 कीबोर्ड में सेल है, इसको मिला है क्योंकि 1,20,000 1,03,000 मॉनिटर में सेल है, इसको मिला है क्योंकि 1,20,000 माउस की सेल है, ऐसे इसको मिला है क्योंकि आपका 2,03,333 की मॉनिटर की सेल है, और इसको मिला है क्योंकि 1,05,000 इनकी दोनों में सेल है, और इसको मिला है क्योंकि इनकी 1,50,000 सेल है। अगर देखना इसे हम कम कर देते हैं, 1 लाख से कम की कर देते हैं, 98,000 कर देते हैं, तो इनका अभी देखना ये कमीशन जो 1,000 है वो अभी तुरंत गायब हो जाएगा। इस तरीके से तीनों में से कोई एक आपका कंडीशन मैच होनी चाहिए बस। अब इसके बाद आता है वी लुकअप फंक्शन। तो वी लुकअप और एच लुकअप दो आपके फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी डेटा में से वर्टिकल या फिर या हॉरिजॉन्टल डेटा में से कोई भी रैंडम डेटा निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लिया आपके पास 1000, 2000, 3000 या 10,000 लोगों का डेटा है और आपके बॉस ने आपसे कह दिया कि भाई उसने आपको कुछ रैंडमली ऐसा नाम बता दिया, मोहन, रमन, रोहन या फिर किसी का भी नाम बता दिया, और आपसे कहा कि उनका आप हमें डेटा यहाँ पर फाइंड करके दीजिए। तो फिर आप अगर उनका डेटा सर्च करके फिर आप उनका ये सारा डेटा यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, निकालोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं वी लुकअप और एच लुकअप। अगर डेटा आपका वर्टिकल है तो वी लुकअप और हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप। तो जैसे हमने देखिए यहाँ पर कुछ अपना डेटा बना के रखा हुआ है, नेम, कॉन्टैक्ट और सिटी, और इसमें नेहा, पूजा, प्रिया, हिना, कुछ लोगों का यहाँ पर डेटा है। तो मान लिया अगर आपके बॉस ने उसमें से ये 3 नाम या 4 नाम या फिर 2 नाम आपको कोई भी यहाँ पर दे दिए, जैसे कि यहाँ पर मान लिया उन्हें हिना नाम भी दे दिया। वो नाम आपके कोई भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके एक सीक्वेंस में ही हो, ठीक है। तो आप फिलहाल मैंने वी लुकअप और एच लुकअप पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, वहां से जाके आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसने अगर आपको ये ऐसे ही कुछ रैंडमली नाम दे दिया और उसने कहा कि उनका डेटा आप हमें फाइंड आउट करके दो, तो आप यहाँ पर यूज करोगे वी लुकअप फंक्शन। तो आपने यहाँ पर लगाया इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू में आपने वो नाम ले लिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे में आपने अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली, हेडर्स हमने छोड़ दिए हैं, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर, उसको कह रहा है आपको कितने कॉलम नंबर का डेटा चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक कॉलम, मतलब जहां से हमने सिलेक्ट किया है पहले कॉलम का तो डेटा है ही, हमें दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए। कॉमा लगाया, यहाँ से अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, हमने एग्जैक्ट मैच को चूज किया और एंटर कर दिया। अब आप देखोगे पूजा का डेटा जो है वो आपके सामने, आप इसको पकड़ के इधर ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो, प्रिया का भी आ जाएगा, और आप ड्रैग कर सकते हो, आप हिना का आ जाएगा। अगर आप किसी थर्ड कॉलम में ढूंढ रहे हो तो एक चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने कॉलम नंबर 2 दिया था, ठीक है। आप इसे पकड़ के अगर ड्रैग करते हो तो सबका डेटा फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन आप अगर थर्ड में लगा रहे हो तो आपको बस ये चीज याद रहे कि जब भी आप इसको दे रहे हो तो आप यहाँ पर जब लगा रहे हो इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो सॉरी वी लुकअप, ठीक है। तो हमने जब ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू जो आपने दी, कॉमा दिया, टेबल एरे आपने दिया, ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया। अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर का बस ध्यान रखना होता है कि आप किस कॉलम नंबर का डेटा यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 दिया था क्योंकि हम दूसरे में कर रहे थे, क्योंकि हमें दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए था। तो आपको जिस कॉलम का डेटा चाहिए हो आप वही कॉलम नंबर यहाँ पर दीजिएगा। फिलहाल आप एक बार देने के बाद आप उसे ट्रैक कर देंगे तो सबका अपने आप आ ही जाएगा। लेकिन जैसे अभी मैं यहाँ पर तीसरे का देना है और हमें दूसरे का नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 देंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच लेंगे, एंटर कर देंगे। अब इससे पकड़ के हम ड्रैग भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी ड्रैग अगर आप ऐसे भी ड्रैग करेंगे तो भी सबकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो ये तो था हमारा वी लुकअप। इसके बाद अब बात आती है एच लुकअप की। मान लिया हमारी ये जो टेबल है इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कहीं भी हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर लेते हैं। तो टेबल को हम यहाँ से कर लेंगे अब ट्रांसपोज, ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इस पर आएंगे पेस्ट स्पेशल पर, और पेस्ट स्पेशल पर आने के बाद ट्रांसपोर्ट चूज करेंगे, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, हम ट्रांसपोज कर लेंगे। अब आप देख रहे हो हमारी टेबल जो है ये हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब अगर आपके पास कभी हॉरिजॉन्टल डेटा हो, इस तरीके का आपके पास डेटा हो और उसमें से अगर आपको अपना कोई भी डेटा अगर रैंडमली अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए, जैसे अगर आपके बॉस कह देते हैं, जैसे इसका अभी हम यहाँ से फिलहाल साइज छोटा कर लेंगे और हम आपको इस तरीके से बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके बॉस कह देते हैं कि भाई हमें प्रिया का डेटा चाहिए, ठीक है। प्रिया के बाद उन्होंने कह दिया जैसे हमें नेहा का डेटा चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अगर उन्होंने आपसे डेटा कोई मांग दिया, ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल डेटा है। अब आप इनका हॉरिजॉन्टल डेटा फाइंड आउट करके दोगे तो आप यहाँ पर एच लुकअप यूज करोगे, इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया और लुकअप वैल्यू में आपने नाम दे दिया, प्रिया का डेटा ढूंढ रहे हैं। टेबल एरे में आपने अपनी पूरी ये टेबल सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, कॉमा लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पर दिया रो इंडेक्स नंबर। तो मैंने कहा भाई हम प्रिया का ढूंढ रहे हैं तो प्रिया का नाम तुम्हारे पास है ही, हमें दूसरे रो का डेटा चाहिए। अब यहाँ पर आपको रो इंडेक्स नंबर देना होगा क्योंकि अब यहाँ पर आपका डेटा रो में आ रहा है। तो हमने कहा हमें दूसरे रो नंबर का डेटा चाहिए, कॉमा लगाया, हमने यहाँ से दिया एग्जैक्ट मैच, उसके बाद हमने यहाँ से कर दिया एंटर।
ठीक है, अब आप इसके कॉलम के साइज को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा मैच फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन और हाइपरलिंक फंक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैच फंक्शन। अब मैच फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ से एम्प्लॉय नेम उठाया, कॉपी किया और मैंने इस जगह पे इसको ऐसे पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर से एम्प्लॉय नेम हटा दिया और इसका मैंने साइज ऐसे बढ़ा दिया है एम्प्लॉय नेम का, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसी को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर बना दिया है एक पोजीशन का अपना कॉलम, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसका यूज क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया पोजीशन का। अब मेरा मन ये है कि जैसे मान लिया कि अगर मैं इसमें मतलब हमारे पास ये जो एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, उसमें से किसी भी एम्प्लॉय का नेम अगर मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ तो ये मुझे ये बता दे कि ये एम्प्लॉय नेम इनमें है कि नहीं, अगर है तो उसकी इस पूरे में टेबल में उसकी पोजीशन क्या है। यही काम होता है मैच फंक्शन का, जो कि किसी भी आपके टेक्स्ट को उस किसी दूसरी टेबल से मैच करके उसकी पोजीशन बताता है। तो मैंने यहाँ पर लगाया देखो इक्वल टू मैच फंक्शन, ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने लुकअप वैल्यू में ये कह रहा है आप किसकी पोजीशन जानना चाहते हो, तो मैंने कहा भाई मैं कोई एक नाम नहीं दूंगी, अगर मैं नाम दूंगी तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। तो मैंने कहा एम्प्लॉय नेम में जो भी एंटर किया जाता है उसकी आप हमें पोजीशन बता दें। कॉमा लगाया, ये कह रहा है लुकअप एरे, किसमें से आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप किसमें से ढूंढ रहे हो। तो मैंने कहा भाई हम एम्प्लॉय नेम में से ढूंढ रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बस ये है कि हम इस पूरे इसका जो हेडर है उसको सेलेक्ट नहीं करने के, वरना वो भी काउंट हो जाएगा पोजीशन में। फिर हमने यहाँ पर कॉमा दिया, उसने कहा एग्जैक्ट मैच चाहिए या ग्रेटर देन या लेस देन, तो मैंने कहा भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसके बाद हमने इसे कर दिया एंटर। अभी तो यह नॉट एप्लीकेबल, जैसे ही देखना हम यहाँ पर लिखेंगे रमन और हम करेंगे एंटर, तो ये रमन की पोजीशन दिखाएगा कि रमन दूसरे नंबर पर है। अगर हम यहाँ से देते हैं नेहा, तो देखना ये नेहा की पोजीशन दिखाएगा। अगर हम यहाँ से देते हैं मोहन, तो ये मोहन की पोजीशन दिखाएगा। यही होता है आपका मैच फंक्शन, ठीक है। अब बात आती है हमारे इंडेक्स फंक्शन की। तो इंडेक्स फंक्शन का काम क्या होता है, तो इंडेक्स फंक्शन का काम होता है जैसे इसने आपको पोजीशन निकाल के दिखाई, इंडेक्स फंक्शन आपको पूरा टेक्स्ट ही निकाल के देता है। तो देखो हमने यहाँ पर लगाया इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। ये कुछ कुछ आपका वीलुकअप के जैसे ही काम करता है। सबसे पहले ये कह रहा है एरे, किसमें से आपको टेक्स्ट निकालना है, तो मैंने कहा भाई हमें इस टेबल में से पूरी अपनी टेक्स्ट निकालना है। कॉमा दिया, ये कह रहा है आपको किस रो नंबर का डेटा निकालना है, तो जैसे मुझे निकाल के लाना है यहाँ पर मोहन शर्मा का नाम, तो मैंने कहा कि जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से मोहन शर्मा वाली रो का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने हेडर को भी सिलेक्ट किया तो हेडर को भी गिनना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मुझे 5th रो का डेटा चाहिए, ठीक है। अब उसने कहा 5th रो में किस कॉलम का, तो मैंने कहा 1 और 2, जहां से सिलेक्ट किया है वहां से दूसरे कॉलम को मुझे डेटा चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ से कर दिया एंटर। तो आप देखो कि मोहन शर्मा का नाम यहाँ पर निकल के आ गया। इस तरीके से आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको मोहन मिश्रा की अगर आपको टोटल सेल निकालनी है, तो आपको यहाँ पर लगाना है इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन किया। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा अपना एरे दे देना है। एरे देने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपको यहाँ पर रो ले लेना, 1 और 2, दूसरी रो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कॉलम नंबर देना है। तो कॉलम नंबर जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6, छठा कॉलम, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो आपका ये यहाँ पर टोटल भी निकल के आ गया है। इस तरीके से आप इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब आगे आती है एक और फॉर्मूला बनता है हमारा, इंडेक्स और मैच को मिक्स करके अगर हम यूज करें तो उसका यूज फिर कुछ अलग हो जाता है। तो इंडेक्स और मैच को यूज करके आप एक बहुत अच्छा और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। उसका क्या है, देखो मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे मान लिया यहाँ पर हमारे ये जो एम्प्लॉइज है इनका हम सीरियल नंबर की जगह अब हम इनकी कर देते हैं यहाँ पर आईडी नंबर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इनकी एक आईडी बना दी 1001 1002। इस तरीके से मैं इनकी एक आईडी यहाँ पर क्रिएट कर देती हूँ ताकि हम इसमें कुछ हम नया कर सकें। तो अब देख रहे हो जैसे कि हमारे पास कुछ आईडी नंबर है। अब मैं चाहती हूँ कि इसे हम यहाँ पर कट कर देते हैं और यहाँ पर इसे हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक। अब मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी आईडी नंबर एंटर करूँ तो उस एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर अपने आप आ जाए, ठीक है। नेम आ जाए या फिर रेट आ जाए या टोटल आ जाए या कमीशन आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है। कि यहाँ पर मैंने आईडी एंटर की और यहाँ पर उसकी मतलब उसका एम्प्लॉय का नेम अपने आप आ जाए, हमें ना लाना पड़े। जैसा अभी मैथ से कर रहे थे, लेकिन मैथ से सिर्फ पोजीशन नंबर आ रहा था। हम चाहते हैं कि आईडी नंबर एंटर करते हैं एम्प्लॉय का नेम आ जाए या फिर उसका आइटम आ जाए या फिर उसकी क्वांटिटी, रेट या कमीशन कुछ भी आ जाए। तो ये यूज होता है इंडेक्स और मैच को मिक्स करने का। अब देखो हम यहाँ पर एंटर करेंगे फॉर्मूला इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का हमने फॉर्मूला दिया, उसके बाद में अब ये कहेगा एरे। तो आपको कहाँ से डेटा निकाल के लाना है, तो हमने देखो यहाँ से उसको वो पूरा अपनी टेबल सेलेक्ट करके एरे दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है आपको किस रो नंबर का डेटा चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई हमें किसी रो नंबर का डेटा नहीं चाहिए, जो मैच फंक्शन मैच करेगा आईडी हमें उसी का डेटा चाहिए। तो इसीलिए अब हम यहाँ से कोई रो नंबर नहीं देंगे, बल्कि अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट कर देंगे मैच फंक्शन, ब्रैकेट कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू दे देंगे। लुकअप वैल्यू हम कहेंगे भाई जो आईडी दी जाए उसी का डेटा हमें चाहिए। तो लुकअप वैल्यू में अपना आईडी वाला सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैच में हमने पिछली बार सेलेक्ट किया था। कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है लुकअप एरे कि हम कौन सी आईडी मैच करें, मतलब इस आईडी को हम किससे मैच करेंगे। तो हमने कहा भाई ये आईडी है तो आपको इसी आईडी से इसको मैच करना है। किससे आपको इसको मैच करना है, इसी आईडी से आपको इसको मैच करना है। फिर हमने यहाँ पर कॉमा लगाया। अब ये कह रहा है लेस देन एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन, तो हमने कहा भाई मैं एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 लिखा और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया।
इसके बाद जब हमने कॉमा लगाया, अब ये कह रहा है आपसे कि आपको कौन से कॉलम नंबर का डेटा चाहिए, ठीक है? कि मतलब इंडेक्स कह रहा है, ठीक है, तुमने मैच फंक्शन दे दिया, पर जब मैच फंक्शन मैच करेगा, ये मैच कर देगा, तो हम फिर कौन से कॉलम नंबर का डेटा लेके आएँ? तो मैंने कहा भाई अब हमने जहाँ से सिलेक्ट किया वहाँ से हमें एम्प्लॉयी नेम फाइंड करना है, तो 1 टू एम्प्लॉयी नेम है हमारा सेकंड कॉलम में। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, हमने एंटर कर दिया। अब देखना जैसे ही हमने यहाँ पर आईडी नंबर एंटर किया 1002 एंटर किया, अब देखो कि यहाँ पर रमन अपने आप निकल के आ जाएगा। हमने यहाँ पर एंटर किया 1007, अपने आप यहाँ पर भव्य 05 निकल के आ जाएगा। 1001 1001 अपने आप यहाँ पर मोहन मिश्रा निकल के आ जाएगा। आप इसी तरीके से जरूरी नहीं आप एम्प्लॉय नेम ही निकालें, अगर आप इसका टोटल निकालना चाहते हैं, कमीशन निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर निकालना चाहते थे कमीशन, ठीक है? तो या फिर हाँ, हमने यहाँ पर निकाल लिया, देखो जैसे कि कमीशन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपना कमीशन, ठीक है? एंटर कर दिया। इसके बाद अब हमने इसको यहाँ पर चेंज कर दिया। कमीशन लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो कॉलम नंबर आपने 2 दिया था ना, अब इस कॉलम नंबर को आपको चेंज कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 हमने कहा भैया 7वें नंबर वाले कॉलम का हमें डेटा चाहिए, एंटर कर दिया, ठीक है? 1001 में क्या लिख के आ रहा है कमीशन में? वर्क हार्ड। अगर हमने यहाँ से लिखा 1003 तो देखना उसका कमीशन लिख के आ जाएगा। 1007 अगर हमने यहाँ पर लिखा 1007 एंटर किया तो उनका 1000 लिख के आ गया। इस तरीके से आप इंडेक्स और मैच को आप एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गया भाई हमारा इंडेक्स और मैच। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा फॉर्मूला आता है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का यूज किया जाता है किसी भी साइट या किसी भी फाइल या फिर किसी भी आप चैनल का आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, जिस पर आप क्लिक करते ही किसी पर भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, किसी भी वेब पेज पर, किसी भी फाइल पर, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर। हाइपरलिंक पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। जितने भी आपने आज ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन सब पे आपको अलग से इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे, जो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हाइपरलिंक में मान लिया जैसे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम अपने यूट्यूब का लिंक दें और जैसे उस पर हम क्लिक करें तो हम डायरेक्ट यूट्यूब पर पहुंच जाए, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया यूट्यूब, ठीक है? इसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया गूगल, ठीक? इसको हमने ऐसे नॉर्मली कर दिया, जैसे कोई भी इस पे हम कोई टेक्स्ट नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे जैसा कि हमारा ये रहता है। तो मैंने यूट्यूब दिया, यहाँ पर गूगल दिया और यहाँ पर हम इनका लिंक दे देंगे, ठीक है? तो इसके लिए जैसे अब हम आते हैं वापस से इस पर, और इस पर आने के बाद जैसे हमने यहाँ से देखो एक हमने यहाँ से अपना ओपन कर लिया यूट्यूब का टैब। यूट्यूब का टैब जैसे हम ओपन करते हैं ना, तो हम यूट्यूब के यहाँ से देखो लोकेशन पहले कॉपी कर लेते हैं। आप देखेंगे ऊपर यूआरएल में आपको यहाँ पर यूट्यूब के देखो ये आपको मतलब यूट्यूब का आपको यहाँ पर यूआरएल मिलेगा। इसको आप सेलेक्ट करके कॉपी मतलब कंट्रोल+C से आप कॉपी कर ले और यहाँ पर आके आप उसको पेस्ट कर दें। उसके बाद बात आती है गूगल की, तो गूगल का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो जैसे मान लिया हम वापस आए और वापस आने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया google.com, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिखा गूगल, ठीक? एंटर कर दिया मैंने और एंटर करते ही मैंने यहाँ पर जैसे आप देखोगे फिलहाल यहाँ पर गूगल का यूआरएल तो बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, तो हम यहाँ पर जैसे करेंगे google.com, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा google.com एंटर किया, ठीक है? एंटर करने के बाद गूगल का भी हमने यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लिया कंट्रोल+C, और कंट्रोल+C करने के बाद में हमने गूगल का भी यूआरएल यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जब भी हम मतलब इस यूट्यूब पर क्लिक करें या इस गूगल पर क्लिक करें, तो हम डायरेक्ट इस पर पहुँच जाएँ, मतलब यूट्यूब पर पहुँच जाएँ या गूगल पर पहुँच जाएँ। तो अगर आप चाहें तो आप यहीं पर लिंक लगा लें या फिर अगर आप ना चाहें तो आप कहीं और पे लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अब देखो लिखा इक्वल टू हाइपरलिंक, ठीक है? इक्वल टू हाइपरलिंक आप कहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यूट्यूब वाली जगह पे ही लिखना था। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि पहले तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यूट्यूब गूगल लिखा था, इसका लिखने का कोई मतलब था थोड़ी ना। तो इक्वल टू हाइपरलिंक, इसके बाद मैंने इसके लिंक को कि मैंने यहाँ पर लोकेशन दे दिया। लोकेशन देने के बाद उसने कहा फ्रेंडली नेम आप क्या देना चाहते हो, क्या नाम आप इसका देना चाहते हो? तो मैंने कहा भाई इसका हम नाम देना चाहते हैं यूट्यूब। तो आप यूट्यूब वहां से लिखा हुआ था, आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते थे। हम उसी जगह पे लिखने लगे तो हमने अलग से नाम इसका टाइप किया और हमने इसको एंटर कर। ऐसे अब जैसे ही देखना हम इस यूट्यूब पर क्लिक करते हैं, आप देखोगे हमें डायरेक्टली यूट्यूब पर ले। फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट हमारा दूसरे ब्राउज़र पर ओपन हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज पर, इसलिए हमारा यहाँ से यूट्यूब ओपन होके नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर हमने गूगल वाली जगह पर आया और हमने गूगल का यहाँ पर बनाना चाहे इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट ओपन, लिंक का लोकेशन दे दिया, कॉमा फ्रेंडली नेम में गूगल, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर देखिए वैसे ही आपको ये गूगल पर लेके जाएगा। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन सारे फंक्शंस का। तो गाइस आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा। ट्यूटोरियल तो बहुत बड़ा गया, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज इसमें अच्छे से कवर हो गए। कोई भी अगर डाउट रह जाए आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ ले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे।